की जो बातचीत है उसको आप ठीक से समझेंगे, क्योंकि सभी सीनियर साथी हैं और शाम को एक मीटिंग वापस रखी गई है। उसका कारण ये है कि बाजार में, मार्केट में, मतलब फील्ड में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे नए सिस्टम के बारे में, और कोई भी तरह की मिसकंसेप्शन नहीं फैले, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक घटना है और इस घटना के बाद हम विशाल नेटवर्क में बदलने के लिए पूरी तरह से वो कहते हैं कि तैयार हो रहे हैं। और इसके लिए जिस भी हमारी कोर टीम ने और कंपनी से सौरभ की टीम ने जो भी कुछ मेहनत की है और मेरे रिक्वेस्ट पे आज के लिए तैयारी की है, तो वो मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये एक लंबा काम था जिसमें सॉफ्टवेयर की वर्किंग और सारा, लेकिन उन्होंने रात दिन लग के, ताकि 1 अगस्त से हमारा जो इस बार की एनिवर्सरी तक हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकें, वैसी तैयारी है। मैं अपनी बातें आपके सामने रखूंगा, उसके लिए मैं कुछ प्रेजेंटेशन दूंगा। तो मैं प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ रहा हूं। तो और महावीर जी जो भी होस्ट है, और आप सौरभ जी को भी होस्ट बना देंगे, क्योंकि सौरभ भी अपना प्रेजेंटेशन देगा और कैलाश भी अपना प्रेजेंटेशन देगा। ठीक है। सौरभ जी किस नाम से ज्वाइन है? सौरभ छाबड़ा के नाम से ही होगा। मैं होस्ट नहीं हूँ, इसलिए मेरा फेल हुआ है। आपको प्री होस्ट है वैसा आप? तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, फेल हो रहा है। आप एक बार दोबारा चेक कर लें। स्क्रीन शेयरिंग हैज फेल्ड टू स्टार्ट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। एरर कोड आ रहा है कोई। आप को होस्ट हैं और आपको सारा है? हाँ है, लेकिन वाई नोट क्यों नहीं हो रहा है? मेरा स्क्रीन अभी शेयर नहीं हो रहा है, तो अगर कैलाश का स्क्रीन शेयर होता हो तो कैलाश का कर लें। 1 मिनट। और नहीं तो फिर मेरे को वर्बल बात करनी होगी। जब तक स्क्रीन शेयरिंग हो, मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो अभी मीटिंग का हिस्सा हैं और उन्होंने अपने आप को रीनेम नहीं किया है, सबसे पहले आपको करके देखना वैसा एक बार हैं, आप अदरवाइज आपको होस्ट रिमूव कर देंगे। व्हाट्सएप अपन ने जितने भी कोर साथी है उनको पोस्ट बना रखा है, तो वो एक बार सभी देखते रहे। नहीं, लेकिन मेरे यहाँ से तो स्क्रीन शेयर तो नहीं हो रहा है। नहीं, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं, बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। उसमें जो ये बता रहा है कि स्क्रीन शेयरिंग हैज फेल्ड टू स्टार्ट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। इसी नंबर पे व्हाट्सएप भेज करिए। म्यूट करके फोन पे बात। चलो, तो मैं वैसे ही बात कर लूं। नहीं, अब आप करके देखिए कि ये कदम जी सर वाला है, तो कदम जी ने जो एडजस्ट कर रखा है उसमें मैंने स्क्रीन शेयर तो कर दिया, लेकिन अब आप करके देखो एक बार। वो कदम जी वाले में चैलेंज आता है। हाँ, वो कदम जी वाला ही है, तो आप देखो एक बार। हाँ, नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा है ये। मैं बात कर लेता हूँ वैसे ही। हाँ, मैं वैसे ही बात कर लेता हूँ, फिर सौरभ बात करेगा। नहीं तो फिर चैलेंज तो उनके भी आएगा ना। लेकिन एक बार तो बात कर तो पहले सौरभ की बात कर लेंगे, आप बाद में कर लेना अगर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा अभी, या वो चैलेंज दूर करवा लो, प्रमोद जी कर, वो कदम जी कर लेंगे। हाँ, नहीं, कदम जी शायद नहीं हो अवेलेबल, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात तो करता हूँ। देखो, ऐसा है, बहुत ही वेरी सिंपल जो चीज है मैं आपके बीच में शेयर करना चाह रहा हूँ। सभी साथियों को मेरी आवाज आ रही है? जी। हाँ, कि 25 मई को यूएस के प्लेटफॉर्म पे एक बात मेरी जुबान से निकली थी कि 1 करोड़ अपनी दुकानें खुलवाना, 1 करोड़ अपनी दुकानें खुलवाना अब हमारा नया लक्ष्य है। और पूरे हिंदुस्तान ने इस बात को समर्थन दिया और पूरे हिंदुस्तान ने इस बात को
बहुत ही कमिटमेंट के साथ में लिया। इससे अपनी दुकानों की तरफ हमारे बिजनेस का सर काफी लोगों को म्यूट करना पड़ेगा, आवाज भी डिस्टर्ब हो रही है। हाँ ओके, मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस सर। ओके, 25 मई को यूनिक एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से जो बात निकली थी कि 1 करोड़ अपनी दुकानों को, वो वीडियो जिस साथी ने नहीं देखा हो तो दोबारा देखेंगे तो उसमें आपको बहुत ही शक्ति मिलेगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जो वहाँ जो उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में उस बात को अपार समर्थन मिला और उस दिशा में काम होने लगा और चारों तरफ से एक आवाज, एक बात, अपनी दुकान अपनी दुकान अपनी दुकान, ये होने लगी। और मैंने कंपनी में रिक्वेस्ट किया, खासतौर से सौरभ के साथ में मेरी मीटिंग्स होने लगी, तो सौरभ ने भी इस बात को पूरा समर्थन दिया और हमने कहा कि अगर इसी चीज को हम बहुत ही सिस्टमेटिक कर देते हैं और अगर इसका कोई प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन बन पाता है तो हम हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक क्रांति, मतलब ये आज का जो लॉन्चिंग है, आज का जो इंफॉर्मेशन आपके बीच में शेयर हो रहा है, ये मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में हम वर्ल्ड लेवल का रिकॉर्ड बनाने की तरफ एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि एक छोटा सा कदम इतिहास बदल देता है और वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। वो ये वही आइडिया है जिसके माध्यम से आप सब लोग एक दुनिया की महान और आत्मनिर्भर भारत की जो बात की थी और भारत की जो परिस्थितियां हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं रहे, हम वाकई भारत को आत्मनिर्भर भारत बना पाए। ये घटना उन दिनों की है जिन दिनों में हमारे यहाँ कोरोना का संक्रमण बहुत ऊपर चल रहा था और कोरोना की वजह से भीलवाड़ा में तो कंप्लीट लॉकडाउन और कंप्लीट कर्फ्यू लगा हुआ था और माहौल कुछ इस तरह का था कि कोरोना की खबरें ही सबसे ज्यादा डोमिनेट करती थी। और उन दिनों में टीवी पे एक सीन चला करता था और वो सीन ये था कि मतलब प्रवासी मजदूर, प्रवासी भारतीय शहर छोड़ छोड़ के पैदल 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 अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। वो सीन उन दिनों में कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से टीवी पे वो खबरें बहुत ज्यादा हो रही थी और मुझे भी वो देखने का मौका मिल रहा था। मेरे अंदर बहुत ही एक असहनीय पीड़ा और वेदना आती थी उन दिनों में कि हम लोग, हमारे पास एक इतना बेहतरीन सिस्टम है, हमारे पास भारत की सरकारें क्या करेगी, सरकारें ऐसा हो रही है और हमारे पास दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है, हमारी प्रोडक्ट रेंज, हमारा डिलीवरी सिस्टम, हमारा नेटवर्क, हमारे लीडर्स, हमारी टीम इतनी सक्षम है कि वो चाहे तो भारत की हर आदमी की बेरोजगारी को मिटा सकती है। तो क्यों नहीं उसके लिए कोई थॉट बनी जाए और क्यों नहीं कि हम पूरे सब लोग मिल के एक ऐसी दिशा में काम करें कि भारत का नया इतिहास बने। और जैसा कि हमारा पहले दिन से ही आरसीएम का मिशन रहा है, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत और स्वाभिमानी भारत, और जो भी भारत आरसीएम का टीसीजी की जो संवेदनाएं थी वो बार बार उन दिनों में मेरे दिल दिमाग पे अंकित हो रही थी। और मैंने कहा अगर किसी आदमी को, मेरे को प्रेरणा आती थी, पीछे से फ्लैश आते थे और अंदर से बिल्कुल ऐसा आइडिया आ जाते थे कि अगर किसी आदमी के पास में रोशनी हो तो उसकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो रोशनी को जहां तक अंधेरा है वहां तक कम से कम जितनी ऊंची कर सके वो करे, ताकि अंधेरे वाले व्यक्ति को कम से कम उजाले की जो किरण भी दिखाई देगी तो उसके जीवन की निराशा मिटेगी। और वही दिया मेरे भीतर जल रहा था। तो मेरे जीवन से आवाज निकली 1 करोड़, और जब ये आवाज निकली तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आवाज पीछे से आ रही है और मैं उसको उच्चारित कर रहा हूं, और उस आवाज के ऊपर मेरे को कभी भी डाउट नहीं आया। मतलब मेरे को कभी ये दिमाग में आया ही नहीं कि हमारे पास अभी इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है, हमारे पास ये नहीं। मेरे को पक्का नहीं, अंदर से एक ऐसा भरोसा था, ऐसा निश्चय था, जैसा कोई वो निश्चय ऊपर से आ रहा हो कि 1 करोड़ अपनी दुकानें होगी 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 होगी। और मैं सुबह जब भी उठता और मेडिटेशन में बैठता तो मेडिटेशन की जगह मेरे दिमाग में ये बातें, 1 करोड़ अपनी दुकान के आइडियाज, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और ऐसा होगा तो वो हो जाएगा। और मेरे दिमाग में फिगर बनने लगी कि 1 करोड़ अपनी दुकानें होगी। और उस समय में मेरे पास वापस संकेत आ रहे थे कि कुछ दुकानें 1 लाख से खुली है, कुछ 50,000 से खुली है, कुछ 25,000 से खुली है। तो मैंने कहा दुकानें खुलने के मामले में के भी बहुत अच्छे मैसेज और लीडर्स की तरफ से बहुत अच्छी कमिटमेंट मेरे पास आ रहे थे।
कि सर मैं इतनी दुकानें खोलूंगा, मैं इतनी दुकानें खोलूंगा। जितनी भी जूम की मीटिंगें में ले रहा था तो हर व्यक्ति मतलब अपनी तरफ से कोई 1 लाख की बात कर रहा था, कोई 50,000 की बात कर रहा था, कोई 10,000 की बात कर रहा था और पूरे कमिटमेंट की बात कर रहा था। और कभी कभी तो मेरे पास चला के लोगों के फोन आते थे, सर आज आपकी मीटिंग के बाद में मेरे को प्रेरणा मिली है और मैं आपको फोन इसलिए कर रहा हूँ कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ और मैं अपनी प्रतिज्ञा को खून से लिख रहा हूँ कि जब तक 10,000 दुकानें मैं भारत में नहीं खोल दूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। और यानी साथियों की तरफ से मेरे पास हिम्मत आ रही थी, हौसला आ रहा था, पॉजिटिविटी आ रही थी और मेरे को दिमाग में एकदम निश्चिंतता आ रही थी कि 1 करोड़ अपनी दुकानें होगी और 1 करोड़ अपनी दुकानें होती है तो हमारा टर्नओवर अगर एक दुकान का 5,000 का होता है तो 5,000 करोड़ महीने का टर्नओवर और साल का 60,000 करोड़। उन्हीं दिनों फिर एक दूसरी बात हुई, चाइना का अटैक, और चाइना की तरफ से जो हुआ तो स्वदेशी सामानों की बढ़ोतरी की, आत्मनिर्भर की बात को और बल मिला और उसको भी जनता का अपार समर्थन मिला। तो एक फिगर मेरे सामने आई कि अकेली हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL 65 लाख दुकानों पे अपना कारोबार करती है और 32,000 करोड़ रुपया मुनाफे के रूप में विदेशों में लेकर जाती है हर साल। तो मैंने कहा अगर हमारी 1 करोड़ दुकानें होती है तो हम आसानी से अगर 60,000 करोड़ का टर्नओवर होता है, 30,000 करोड़ रुपया भारत के आम भारतीयों के घरों में वितरित करते हैं तो भारत को कितना बड़ा बल मिलता है। और ऐसा बल मिलता है तो चूंकि मैंने ट्रेडिशनल मार्केट में काम किया है और ट्रेडिशनल मार्केट की लाखों कंपनियां अभी बंद होने के कगार पे है, कई कंपनियां सरेंडर कर रही है, कई कंपनियां अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं चला पा रही है, अगर कहीं लेबर की प्रॉब्लम है, जहाँ लेबर की प्रॉब्लम नहीं है तो सेलिंग की प्रॉब्लम है। मैंने कहा अगर इतना बड़ा नेटवर्क हमारा बनता है तो दुनिया की ढेर सारी कंपनियां हमारे साथ आकर अपना व्यापार करना चाहेगी। इस तरह से मेरे पास जितने भी विचार आ रहे थे, जितने भी आइडिया आ रहे थे, सारे विचारों का आइडिया का केंद्र बिंदु एक ही बना हुआ था, अपनी दुकान अपनी दुकान अपनी दुकान। मेरे को 1% भी डाउट कहीं से भी क्रिएट नहीं हो रहा था और सौरभ का मुझे समर्थन मिला तो मेरे को लगा कि तो अब हमें इतिहास बदल सकते हैं। और सौरभ ने भी इस दिशा में बहुत अच्छी प्रेरणाएं दी मेरे को और सारे सीनियर लीडर साथियों की तरफ से भी बहुत अच्छी प्रेरणाएं मेरे को मिली, सीनियर साथियों का बहुत समर्थन मिला क्योंकि उनके टच में जब कोर के साथ मतलब जहां से भी मुझे कोई संदेश मिलता था, जिस भी जूम मीटिंग में मैं जाता था, इवन हमारे सीनियर साथियों ने जब मेरी मीटिंगें ली तो मैंने कहा यार आज किस बात पे फोकस करना है, तो उन्होंने कहा सर अपनी दुकान पे फोकस करना है। तो मेरे को समझ में आ गया कि एक ऐसा बिंदु है जहां पर पूरे हिंदुस्तान का दिल एक ही तरह से धड़क रहा है, एक ही विचार पे टिकना चाहता है, एक ही विचार को आगे बढ़ाना चाहता है। मैंने स्वामी विवेकानंद का एक कोटेशन अपने दिलो दिमाग पे छापा हुआ था कि एक विचार को पकड़ो, एक विचार को पकड़ो, उसी को खाओ, उसी को पियो, उसी को जियो, उसी की सांस लो और वो विचार ही आप बन जाओ तो वो विचार पूरी ब्रह्मांड में चमत्कार क्रिएट करेगा और कायनात आपके फेवर में होगी, सिचुएशन आपके फेवर में आएगी, परिस्थितियां बदलेगी और आप वो कर पाओगे जो आपका विचार है। विचार एक बीज है, विचार एक बीज है और उस विचार को अगर आप धूप खाद हवा पानी देते रहते हो तो वो विचार एक दिन वटवृक्ष में बदल जाता है। तो ये बीज जो अपनी दुकान का, ये वटवृक्ष बन के पूरी दुनिया के लाखों करोड़ों, और उन्हीं दिनों में मेरे पास आंकड़े आए कि 40 करोड़ भारतीय अभी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। मतलब वैसे भारत के आंकड़े उन दिनों में क्लास के माध्यम से आए मेरे पास कि भारत में 75% से ज्यादा लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, यानी जो डिग्रीधारी नहीं है, जिनके पास में कोई डिग्री नहीं है, और 65% आंकड़े वो हैं जो भारत के लोग खेती करते हैं और 65% के आसपास ही वो लोग हैं जो मतलब गांव में रहते हैं। तो मैंने कहा ये तीन परिस्थितियों को अगर मैं देखता हूं और 40 करोड़ तीन परिस्थितियों को देखता हूं तो 75% लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, आज तो डिग्री वालों को ही नौकरियां नहीं मिल रही है, तो कम डिग्री वालों को तो नौकरियां मिलने का सवाल ही कहां से रहेगा, सरकार के पास तो कोई तरीका नहीं है। और अगर उनको नौकरियां नहीं मिलती है तो वो मजदूरी तो कर नहीं सकते क्योंकि पढ़ लिख गए तो थोड़ा बहुत तो मजदूरी करने से उनको एजुटेशन हो गया। उनके लिए कोई सिस्टम अगर सुटेबल बनता है तो उसका नाम है RCM। 65% में भारतीयों को, उन गांव ग्रामीण को देखता हूं
तो मैं चूंकि गांव से हूँ, मैं जानता हूँ, नानसी में रहता हूँ, तो कि वहाँ कोई फैक्ट्री कभी लग ही नहीं सकती। वैसे गांव है जहाँ रोड नहीं है, जहाँ पर इंटीरियर सुविधाएं नहीं है, तो वहां पर तो फैक्ट्रियां लग नहीं सकती, तो वहां तो कोई नया रोजगार पहुंच नहीं सकता। लेकिन अपनी दुकान वहां पहुंच सकती है। और 65% लोग खेती कर रहे हैं, तो खेती का मतलब पार्ट टाइम ही होता है, तो उन लोगों को अतिरिक्त इनकम की जरूरत है। और भारत के 90% लोगों की इनकम इतनी है कि आज उनको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। और क्योंकि उनकी निश्चित खर्चे हो गए, मोबाइल के बिल हो गए, मोटरसाइकिल हो गई, तो उनको कोई इनकम दे सकता तो वो आरसीएम। तो आरसीएम मुझे जन जन का व्यापार लगा, तो अब इस जन जन के व्यापार को जन जन आधार किस तरह से दिया जाए, उसके लिए अपनी दुकान मुझे सबसे सुटेबल तरीका लगा। मेरी जितने भी लोगों के साथ बात होने लगी, इस सबका समर्थन इस विचार को मिलने लगा, और सब तरफ से इस तरफ संकेत है। तो मेरे को समझ में आ गया कि यह आइडिया मेरा नहीं है, यह आइडिया परमात्मा का है, और परमात्मा ने ये मेरे माध्यम से इस आइडिया को एक फलीभूत करने का एक तरीका दिया है। क्योंकि समर्थन सब तरफ से आ रहा है, पूरी दुनिया इस एक विचार पर सहमत होकर काम करना चाह रही है। तो बातें होने लगी, मीटिंग होने लगी, और सौरभ ने फिर एक सिस्टम दिया कि हम किस तरह से अपनी दुकान को बिलिंग का सिस्टम दे सकते हैं। और मेरी दूसरी कंपनी न्यूट्रीचार्ज वालों से बात हुई, गुड डॉट वालों से बात हुई, हरीश संजीवनी वालों के साथ बात हुई, तो सबने कहा कि अपनी दुकान को हम किसी भी तरीके से समर्थन देने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा देने के लिए, कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो मैंने कहा अपनी दुकान की परिभाषा तो अभी कहीं तैयार ही नहीं है, ऐसे तो हर कोई बोल देगा मैं अपनी दुकान हूँ। तो परिभाषा बनाने के लिए तो फिर मैंने सौरभ को बोला, और कोर की भी मीटिंगें हुई, तो एक परिभाषा तैयार हुई कि 10,000 की पहली परचेज, 10,000 की पहली परचेज करके हम उसको परिभाषित कर सकते हैं, और उसको सर्विस के तौर पे वो पूरे भारत का सबसे बड़ा नेटवर्कर, और जो हमारे प्रेजेंट नेटवर्कर हैं वो भी अपनी टीम को बहुत अच्छी सेवाएं दे सकें। इसके लिए जो सिस्टम तैयार हुआ कि उनको बिलिंग, तो उसका पूरा प्रोसीजर आज लॉन्च हो रहा है। लेकिन ये एक महान दिवस है, एक महान दिवस है। ये 15 अगस्त का दिन इसके लिए चुना गया था कि भाई 15 अगस्त को इसको लॉन्च करेंगे। लेकिन मैंने कहा अभी 2 महीने बहुत ही मैंने सौरभ से निवेदन किया कि भाई 2 महीने बहुत ही ऐसा टारगेट के मन चल रहे हैं, हर आदमी एक एक दिन को काउंट करके बिजनेस कर रहा है। तो 1 अगस्त को ही अगर हम लॉन्च कर देंगे तो 1 अगस्त से ही, क्योंकि लोगों को पता थोड़ा बहुत चल गया तो वो ना तो बिजनेस को रोक पाएंगे और ना बिजनेस को बढ़ा पाएंगे, तो ये काम रुक जाएगा। इसलिए आज पूरी टीम ने काम किया और 1 अगस्त को इसकी लॉन्चिंग का निर्णय किया गया, ताकि पूरे हिंदुस्तान को, और इस तरह की लॉन्चिंग इसलिए कि कोरोना काल में यही संभव था, तो लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, लोगों को कोई डाउट नहीं रहे। और तो सीनियर साथियों के साथ ही इस मीटिंग का निर्णय लिया, और जैसे ही मैंने इस विचार को दिया सभी सीनियर ने समर्थन किया। तो आज जो भी प्रेजेंटेशन है प्रोसीजर का, अब एक तो कैलाश इसके प्रमोशन में देगा, बस साहब अपनी बात रखेंगे और सीनियर साथी अपनी बात रखेंगे। लेकिन इससे पहले एक महान घटना के इस इतिहास के हम लोग साक्षी बन रहे हैं, तो हमारी सबकी मॉरल ड्यूटी बनती है ये हमारा, क्योंकि हम सब लोग खाली बिजनेसमैन ही नहीं है, हम लोग, हमारी कुछ सामाजिक दायित्व भी बनते हैं आज के तारीख में, हमारा कुछ नेशनल ड्यूटीज भी बनती है। आज भारत जिस संक्रमण काल से गुजर रहा है, तो और हम सब लोग सक्षम लोग हैं, हमारे पास वो सिस्टम है जिससे हम गरीब से गरीब की सहायता कर सकते हैं, कमजोर से कमजोर की सहायता कर सकते हैं, अक्षम से अक्षम की सहायता कर सकते हैं, उनमें शक्ति भर सकते हैं, उनको सिस्टम दे सकते हैं, उनको सपोर्ट दे सकते हैं। अभी हम बस देने वाला बनना है, अब हमें लेने वाले की जगह देने वाला बनना है। और ये देने के लिए हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हम भारत के जन जन को दे सकते हैं, और भारत के घर घर में। और जो नारा मेरी जुबान से निकला करता था कि एक बच्चा भी छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, अब मुझे लगता है कि हमारा जो करंट डिस्ट्रीब्यूटर है, जो आज एक्टिवली काम कर रहा है, थोड़ा सा भी काम कर रहा है, उसके पास अगर ये नए सिस्टम की अपनी दुकान या जो भी नामकरण अपनी दुकान के बारे में मैं बता दूं, जिस तरह से मेरे बेटे अभिषेक का नाम अभिषेक है कागजों में, लेकिन घर पे उसको टोनी कहते हैं, और जिस तरह से मेरे पोते का नाम कागजों में वैदिक है लेकिन घर पे उसको लड्डू कहते हैं, इसी तरह से अपनी दुकान हमारा प्यार का नाम है। इसका जो वैधानिक नामकरण क्या होना चाहिए उसके ऊपर तो सौरभ भी प्रकाश डालेगा, क्योंकि उसके अपने कुछ टेक्निकल रीजन होते हैं कि बाहर की दुनिया में किस नाम को रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। तो इसलिए अपनी दुकान हमारा प्यार का नाम है, और प्यार का नाम चाहे वो कहते हैं कि मेरा बेटा जिस दिन 70 साल का भी हो जाएगा तो भी मेरे लिए तो वो टोनी है।
तो वो तो रहता ही है और वो प्यार ही हमें नजदीकी देता है। लेकिन वैधानिक नाम जो बाहर पब्लिश होगा वो भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा, वो हम लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। और मैं आज बहुत ही प्राउडी फील कर रहा हूं कि हम इतिहास के पन्ने में एक ऐसी दस्तावेज को दर्ज कर रहे हैं जिससे हम भारत के जन जन को और आत्मनिर्भर भारत की मिशन को हम सक्सेस कर पाएंगे। और 1 करोड़ अपनी दुकानों के सपने को साकार करके जो भी मेरे साथी हैं उनको हम इतिहास के महापुरुष के रूप में और सामाजिक में मानता हूं कि जिस दिन हम ऐसा कर पाएंगे, हमारी चर्चाएं अखबार वाले भी करेंगे, हमारी चर्चाएं मीडिया वाले भी करेंगे और हमारी चर्चाएं संसद वाले भी करेंगे, क्योंकि हम भारत की जन जन को एक ऐसा ताकत देने का, एक ऐसा करिश्मा करने जा रहे हैं और जो कि इतिहास में दर्ज होगा और इतिहास बदलेगा। हम लोग उसके साक्षी होंगे, हम उसके पात्र होंगे। कहते हैं कि कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं लेकिन कुछ लोग इतिहास बदलते हैं, और आज वो लोग मेरे सामने बैठे हैं जो लोग इतिहास बदलने की घटना के साक्षी है और जिनमें इतिहास बदलने की सक्षमता है, और उसको नेतृत्व दे रहा है सौरभ। तो मैं सौरभ को आमंत्रित करूंगा कि वो आज अपना प्रेजेंटेशन देगा और फिर सीनियर साथियों से निवेदन करूंगा कि वो इस सारे विचार में बल भरेंगे ताकि हिंदुस्तान, अब मैं आपको आरसीएम के लीडर नहीं बल्कि नए आत्मनिर्भर भारत के भाग्य विदाता के रूप में संबोधित करूंगा, क्योंकि आज नए भारत की नई तस्वीर और नई तकदीर लिखने की कलम आपके हाथ में आ रही है। बस उस कलम के माध्यम से आप कितनी तकदीरें लिखते हो ताकि नया भारत, नया आत्मनिर्भर भारत बने और हम सब लोग गौरव के साथ उसके साक्षी बने। उसी के साथ मैं अपनी बात को ओवर करता हूं और मैं सौरभ को निवेदन करता हूं कि वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे और सीनियर साथियों से निवेदन करूंगा कि वो आज की इस बातचीत में ऐसा बल भरेंगे कि इतिहास में ये बातें दस्तावेज बन जाएगी। थैंक यू सो मच सर। जय आरसीएम। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इस ऐतिहासिक दिन में मुझे आप लोगों के साथ इस बात को कर रहे हैं, और ये वाकई में कुछ बहुत अलग तरीके की ये सिचुएशन या ऐसी बहुत अलग तरीके की परिस्थिति नजर आ रही है कि कुछ बहुत बड़ा होने की शुरुआत का एक आगाज। सबसे पहले तो अगस्त महीने के, अपने जुलाई महीने के बिजनेस को देखते हुए ही उसके कुछ साइंस नजर आ गए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई उस चीज की कि इस महीने एक अच्छी ग्रोथ सभी को अपने बिजनेस में नजर आई होगी। और जो अभी आज जिस विषय पे अपन बात कर रहे हैं, जो अपनी दुकान या इसका जो नामाकरण करना है हमको एक ऑफिशियल तौर पे जिसको रजिस्टर कराया जा सके, इसके लिए मैं कुछ थोड़ा सा एक छोटी सी बात आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ कि जैसे सबसे पहले इस विषय पे जब चर्चा हुई तो एक प्रैक्टिकल जो मेरे साथ लाइफ में एक घटना हुई कि जब ये लॉकडाउन का जब कार्यकाल शुरू हुआ था और भिलवाड़ा बहुत चर्चा में रहा, पूरे विश्व में भिलवाड़ा फेमस हुआ, तो उस समय पर हमने एक इमीडिएटली जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई तो एक शुरुआत करी, क्योंकि सब फ्री हो गए थे, हम खाली बैठे थे अपने घर पे, कुछ भी कर नहीं सकते थे, तो हमने अपने घर पे एक अपनी दुकान पे काम करना शुरू कर दिया। और हमने अपनी दुकान पे जब काम करना शुरू किया और चारों तरफ से बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए हमारे पास समय है, आप बताइए, आप पहले बात करते थे, क्या करना है। और उसके अलावा जब प्रोडक्ट की शुरुआत करने के लिए हमने घर की जो अपनी दुकान, जो एक शेल्फ अपन बनाते हैं, अपनी डिस्प्ले वॉल तैयार करते हैं, उससे हमारे को उसको बहुत जल्दी एक स्टोर में कन्वर्ट करना पड़ा। हमारे को एक बड़ी जगह करके बड़ी इन्वेंट्री अपने पास रखनी पड़ी घर में, ताकि जितनी डिमांड आ रही थी, और हमने फिर लोग अपने होम डिलीवरी की फैसिलिटी करने की सुविधा जो संभव थी, वो एक इस अपनी दुकान की ताकत है। तो जो मुख्य तौर पे फिर जब ये कार्य करने जब मैं लगा, तब मैं अपने हाथों से मैंने उसमें प्रोडक्ट सप्लाई लोगों के घर तक पहुंचाए, और वो एक एक्सपीरियंस इतना गजब का रहा कि जो विचार आज बीसी सर के माइंड में जब आया था, उस बीज का उसका कहीं ना कहीं एक रूप मुझे देखने को मिला कि ये इतनी बड़ी ताकत है कि आज हम वो काम सिर्फ इसलिए कर पाए कि हमारे पास पहले से हमारे घर पे सामान रखे हुए थे। मतलब अगर मेरे पास सामान नहीं होते तो हमें उनको ये बोलना पड़ता कि हाँ ठीक है, मैं आपको बताता हूँ या मैं आपको दिखाता हूँ, या हमें उन्हें इंतजार करवाना पड़ता।
लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट अवेलेबल थे तो तुरंत जिस दिन बंद हुआ उसके अगले दिन से अपना काम चालू हो गया। और जब ये काम करने लगे तब एक कमी महसूस हुई कि क्या होता था कि बिल अपने को प्रोडक्ट अपन ने दे तो दिए, अब बहुत सारे उसमें साथी, एक बहुत अच्छी चीज तो ये मिली कि बहुत सारे साथी जो आरसीएम से नहीं जुड़े हुए थे अभी तक, या उनको कहीं ना कहीं उन्होंने सुना था लेकिन वो डिसीजन नहीं कर पा रहे थे, जब वो लोग आए तो उन लोगों को प्रोडक्ट दिया। लेकिन बहुत सारे साथी उस बीच में आरसीएम के भी थे जिन्होंने आरसीएम में ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, जब उन्होंने इस प्रोडक्ट को लेने की जब बात करी कि हमें भी प्रोडक्ट की डिमांड है और हमें प्रोडक्ट अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, तो जब हमें उनको जब प्रोडक्ट दिया तो एक चैलेंज आया कि भाई हम उनको बिल कैसे बना करके दें। अब बिल बनाने के लिए क्योंकि कंपनी बंद है, पिकअप सेंटर्स कोई खुले नहीं है, तो हमने फिर वो जो एक होता है कि हमने कच्ची पर्चियों पे वो लिख करके कि ठीक है आपको अभी हम डायरेक्ट सेलिंग का एक आपका आईडी दे दीजिए, हम आपको बिल बना करके बाद में देंगे। उस समय ये विचार एक क्लिक किया माइंड में, और जब अपनी दुकान की जब पूरे हिंदुस्तान में इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं और अगर इसमें यदि एक छोटा सा काम और कर दिया जाए कि इसको एक पहचान दे दी जाए, इसको एक ऐसी व्यवस्था, इसको ऐसी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी जाए कि आप उस अपनी दुकान पे आपके पास कोई भी अगर डायरेक्ट सेलर आया है आप उसका बिल बना के दे सकते हैं। आप अभी हमारे को उसमें एक चैलेंज आता है, जब हम ऑलरेडी आप लोग सब जानते हैं अपनी दुकान पे हम काम कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट की प्राइस का ध्यान रखना पड़ता है। हमारे पास लंबी चौड़ी भाई एक दो प्रोडक्ट तो है नहीं हमारे पास में, हमारे पास 400 प्रोडक्ट हैं और 4000 की तैयारी की ऑलरेडी चल रही है, तो आदमी कितने प्रोडक्ट का ध्यान रखेगा। एक ये चैलेंज आया सामने, वो बिल बनाने के लिए प्राइस की लिस्ट निकाल करके देखने के लिए तो वो आदमी क्या सामने खड़ा खड़ा वो परेशान हो जाता था कि ये क्या हो रहा है। तो ये एक विचार आया कि अगर हम इसको एक सिस्टम में लेकर के आ जाएं, इसको एक अगर पहचान दे दें। इस विचार जिस दिन ये विचार आया उस दिन मैं आपको बताता हूँ कि उस दिन मैं कम से कम भी मेरे को 3 दिन तक मैंने जब ये सो रहे हैं या उठ रहे हैं, उठते जागते इस विचार के बारे में ऐसी चीजें आई कि आप कल्पना करिए कि 1 करोड़ अपनी दुकान हिंदुस्तान में अगर नजर आ रही है और एक ऐसी सुविधा दे दी जाए कि हिंदुस्तान में अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी अगर खड़ा है और वो उसको आरसीएम के बारे में सुनने से तो अब कोई नहीं बच सकता है, ये तो बात तय है। देखिए आरसीएम के प्रोडक्ट जिस जगह पे पहुंच गए हैं, जो क्वालिटी है, जो प्राइस है, वो इसमें तो मेरे ख्याल से मैं सभी साथियों के जरूर मैं अपने आप इस चीज के मेरे को हमको फीडबैक मिलते हैं, मैं सहमत सभी लोग होंगे कि मेरे ख्याल से आरसीएम के प्रोडक्ट के लिए ना कोई नहीं करेगा। जो प्राइस जो क्वालिटी अपन दे रहे हैं उसमें आज की डेट में कोई ना नहीं करेगा। तो वो जो प्रोडक्ट हमारे को घर घर तक पहुंचाना है और हम कहीं खड़े हैं तो कोई व्यक्ति, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बोले आरसीएम के प्रोडक्ट कहाँ मिलेंगे। आप जब आज सब डिजिटल का जमाना आ रहा है, डिजिटल के जमाने में अगर कोई अपनी आरसीएम की ऐप पे जाकर के सर्च करेगा कि मुझे ये न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट मुझे खरीदना है, और जब वो प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा और उसको नजर आएगा कि मेरे घर के 5 मिनट की दूरी पे एक प्रोडक्ट अवेलेबल है, मेरे घर से 1 मिनट की दूरी पे एक प्रोडक्ट अवेलेबल है और इतनी जगह अवेलेबल है, तो पहले तो उसके विश्वास को ही वो एक अलग स्तर पे पहुंच जाएगा अगर ये चीज नजर आने लग जाएगी। अब मैंने कहा ये विचार को लेकिन इसको सिस्टम में कैसे लाएं, ये कैसे संभव है। मतलब आज भी व्यवस्था तो हमारे पास है, प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। जब जिन लोग हमारे को जो मेरे तक पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे पहुंचे, जब मेरे पास तो प्रोडक्ट रखा हुआ है लेकिन वो पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको मैं नजर नहीं आ रहा हूँ। अगर मैं उनको नजर आने लग जाऊंगा तो हिंदुस्तान की कोई ताकत, ऐसा कोई घर छूट नहीं सकता कि जहां पे आरसीएम का प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो व्यवस्था है बहुत सरल है, बात की जाए तो बहुत सरल है, लेकिन इसकी जो पावर है वो इतनी गजब है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसके अंदर क्या ताकत है। ये इस व्यवस्था को जरूरी है, इसको एक पहचान देना, एक सिस्टम में लेकर के आना, और ये एक इतिहास रचने वाली घटना होगी कि जब आरसीएम की अपनी दुकान को पहचान मिलेगी तो हर कहाँ पे आरसीएम का प्रोडक्ट मिल रहा है, क्योंकि हम जिस तरह के प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं ये ऐसे प्रोडक्ट है जो हमें नेक्स्ट डोर चाहिए। हमारे को ये प्रोडक्ट ऐसे चाहिए कि जब हमने सोचा और हमें ये प्रोडक्ट अभी हमारे को मिल जाए। तो जब 1 करोड़ अपनी दुकान जब होगी तो कोई व्यक्ति अगर कोई एक प्रोडक्ट चाह रहा होगा तो उसको हर अपनी गली में, अपनी सोसाइटी में, अपनी एरिया में उसको प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी। तो इसी विचार को इसको पूरी तरह से एक पेपर पे लिया और इस पे जब डिस्कशन शुरू किया, और आप लोग सभी उसमें काफी दिनों से चर्चा अपनी चल रही है और आप लोग सब इसमें इसकी पावर, इसकी एनर्जी को समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, कुछ एक बैकग्राउंड है, छोटा सा एक बात शेयर करना चाहूंगा। जो बताया कि हमारा एक प्रेम, जो हमारा जो नाम जिसको हम स्वीकार करते हैं वो अलग होता है, और जो जिससे हमें विशेष लगाव रहता है, मतलब, और एक हमारा ऑफिशियल नेम होता है जो हमारे पेपर्स में चलना चाहिए। तो क्योंकि अभी हमने इस बारे में जब थोड़ी स्टडी करी तो हमारे को अपनी दुकान को लेकर के कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, और इसका जो एक बहुत
विचार विमर्श करने के बाद कुछ बहुत सारे ऐसे पहलू हैं लीगल जो चैलेंज प्रैक्टिकली हमारे साथियों को पूरे लाइफ लॉन्ग नहीं आए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि इवन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले आकर के भी ये बात करते हैं कि भाई आपको ये हमारे को अगर इसमें कोई कमर्शियल नेम दिख रहा है तो हमारे घर पे आकर के वो डिमांड करते हैं कि भाई हमारे को ये कमर्शियल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी बारीकियों को सोचते हुए इस पे काफी विचार किया। तो अभी इस पे कुछ नाम जो अभी हमारे लिए सबसे सुटेबल जो अभी मिला है वो डिस्प्ले वॉल मिला है। इस पे हम और लगातार इस पे अगर कुछ इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है, करते हैं जी जितने भी साथी हैं सबको 10-10 नाम भेजने हैं और जिसका नाम अप्रूव्ड हो जाएगा तो उसको हम सम्मानित करेंगे, उसका अवार्ड बिल्कुल सम्मानित हाँ। किया जाएगा। तो ये बहुत लेकिन अच्छा है। नाम भेजने में क्या चीजें ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखना है उसमें दुकान नाम नहीं होना चाहिए, मतलब कॉमर्शियल एक्टिविटी जैसा नाम नहीं होना चाहिए, और जिसमें लयबद्धता हो, अपनापन हो, स्वाभिमानी भारत की बात हो, आत्मनिर्भर की भारत की बात हो। आपको बिल्कुल खुले दिमाग से आराम से 10-10 नाम हर साथी क्रिएट करके भेजे, ताकि हम एक ऐसा, क्योंकि नाम का भी अपना जादू होता है। तो अगर नाम अच्छा कोई भी आ जाएगा तो वो जादू करता ही है। बिल्कुल, अगर ऐसा कोई नाम होगा जो बहुत अगर अपीलिंग और सभी को अगर जिससे अच्छा लगेगा, अगर ऐसा कुछ सिलेक्ट किया जा सकता है अपन उस पर विचार कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए अपन जो कम्युनिकेशन करेंगे, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं या ऐसा कोई भी चीज है, उसमें अपन अभी डिस्प्ले वॉल का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें अभी ऑलरेडी हमें अभी जो हमने जो हमको जो फील्ड से या जो अभी अपने डिस्कशंस हुए हैं सभी साथियों के साथ कोर में जो मीटिंग्स हुई है, और जुलाई महीने के बिजनेस को देखते हुए अभी जो सबसे बड़ा हमारे लिए चिंता का विषय है जो बना हुआ है इस आज के घोषणा के बाद, वो यही बना हुआ है कि हम फैक्ट्रीज को अभी कितने मल्टीप्लिकेशन में बढ़ाएं। हमने अभी ऑलरेडी ये बात आ रही है फील्ड से कि आप कम से कम अब आज जो अब प्लानिंग कर रहे हैं वो कम से कम अभी जो क्वांटिटी है उसकी 5 गुना की तैयारी आप करें, मतलब इससे अब नीचे की तैयारी नहीं करें। ऑलरेडी ऐसा उम्मीद ऐसा शायद लग रहा है कि सारे गोडाउन्स और सारे डिपोज खाली होने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है अभी इस घोषणा के बाद, जो क्योंकि ये सही जो एक आइडेंटिटी, सही एक पहचान आरसीएम को पूरे हिंदुस्तान में अभी इस सिस्टम के द्वारा मिल सकती है। तो अभी इसकी ऑपरेशंस की, क्योंकि आज मैं आप लोगों को अपन एक इसको क्लियर करते हैं, हालांकि बहुत सरल है, इसको पूरी टीम ने बहुत इस पे विचार करके इसको कोशिश करी है कि इस प्रोसेस को इतना सरल रखा जाए कि एक इसको बहुत आसानी से हमारे हिंदुस्तान में आज जो लाखों डायरेक्ट सेलर जो काम कर रहे हैं वो इसको एक आसानी से इस काम को कर सकें। तो इसके बारे में अपने अभी इसमें अपनी टीम में अपने साथ अपने कंपनी में अर्पित जैन जी हैं जिन्होंने अभी अपने साथ जुड़े हैं। कुछ लोग आप उनको ऑलरेडी जानते हैं जिन्होंने अपने कुछ समय अपने आरसीएम के एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए प्रैक्टिकली उन्होंने आरसीएम के वंडर वर्ल्ड को हैंडल किया है, और जिसको कह सकते हैं कि जिनके आने से एक हमारे सिस्टम के अंदर हमारे जिसको एक फायर चाहिए जो एक हमारे चैनल में, और जो आरसीएम स्पीड जो पकड़ रहा है उसके लिए वो फायर उनके अंदर है। तो ये अपनी दुकान के पूरे बिजनेस मॉडल को और आप लोग चीजें देखेंगे, तैयारी में आपको नजर आएगा कि कैसी तैयारियां चल रही है। और एक्चुअली ये बहुत कम समय मिला, मतलब आप अभी पिछले 5-7 दिनों से रातें सब ये टीम लगातार इसके, क्योंकि इतने बड़े सॉफ्टवेयर को डेवलप करके ये संभव करना कि इसको 2 तारीख 1 तारीख को चालू करना, इसमें बहुत टीम ने एफर्ट किया डेफिनेटली, और सभी बहुत एक्साइटेड है कंपनी में भी, पूरे ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी काम करने वाले साथी बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत कम समय में इस सिस्टम को चालू करने की तैयारी करी है। इसको बहुत सरल रखा है। इसको भी अर्पित जी आप लोगों के बीच में प्रोसेस बताएंगे ताकि कोई फील्ड में कंफ्यूजन नहीं रहे। और इसके बाद जो बात आज वो प्रोसेस आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी है अर्पित जी की, जिसमें वो आपको बहुत जल्दी इसके पूरे वीडियोस अलग अलग लैंग्वेजेस में शेयर किए जाएंगे। और अभी तक इसके मैं अभी आपके साथ कुछ स्क्रीन शेयर करता हूं कि सबसे पहले अपन जानते हैं कि आरसीएम का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, मतलब अपनी दुकान को अगर आपको रजिस्टर करना है तो वो कैसे होगा और उसकी बिलिंग कैसे की जाएगी। तो मैं अर्पित जी को एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और फिर उसके बाद अर्पित जी।
एक मिनट में आप सभी को स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ, आ रही है। ये स्क्रीन नजर आ रही है सभी को? यहाँ आ रही है। ठीक है, अभी RCM डिस्प्ले वॉल एप्लीकेशन का प्रोसेस आप RCM ऐप के द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। आपके सामने RCM ऐप का डिस्प्ले वॉल है जिसमें मेन्यू बटन में जाकर आप डिस्प्ले वॉल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना डायरेक्ट सेलर आईडी और पासवर्ड लॉगिन करने के बाद। आपके पास एप्लीकेशन का एक फॉर्म खुलेगा जहां आप अपना डायरेक्ट सेलर आईडी नंबर डालेंगे। आवाज का थोड़ा इको हो रहा है। आवाज डबलिंग हो रही है सर, डबलिंग हो रही बोल है। रहे हो ना सर, वहां वाला स्पीकर ऑफ कर दीजिए। अब ठीक है, आवाज ठीक से आ रही है जी। आप अपना डायरेक्ट सेलर आईडी नंबर डालेंगे। आवाज थोड़ी तेज कीजिए, स्लो है आपकी आवाज। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, जी जी। सॉरी, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म में डायरेक्ट सेलर नंबर डालेंगे। वहां पर आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फ्लैश हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एड्रेस चेंज करने का, एडिट करने का ऑप्शन मौजूद है। आप अपना एड्रेस एडिट कर सकते हैं। ये आपकी लोकेशन को कैप्चर कर लेगा। इसमें आप जाकर ये मैप के थ्रू वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, आपकी लोकेशन अपने आप कैप्चर कर लेगा और आप ऊपर डन का बटन लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली लोकेशन आपकी दुकान की अपने आप कैप्चर हो जाएगी। नीचे आप देखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन का कॉलम है, वहाँ पर आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़कर टर्म्स एंड कंडीशन का जो बॉक्स बना है वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपका डायरेक्ट सेलर आईडी रजिस्ट्रेशन सबमिट करेंगे। वहाँ पर OTP का आपके पास ऑप्शन आएगा, OTP आप डालेंगे, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंफर्म होने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें आपके पास कंफर्मेशन नंबर होगा RCM डिस्प्ले वॉल का। उसमें एक लिंक भी होगा जिसके द्वारा आप अपनी POS एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसके द्वारा आप बिलिंग प्रोसेस कर सकते हैं अपना RCM वॉल की। मैं इसको ना एक बार थोड़ा सा कुछ चीजें मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ मेरे ख्याल से, क्योंकि पहली बार अपन इसको देख रहे हैं, तो एक बार मैं दोबारा थोड़ा क्विकली रिपीट करता हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले अपन जैसे इसको बहुत सिंपल है, हम अपने सबसे पहले जो RCM की हमारी जो मोबाइल हमारी ऐप है ना, उसमें मेन्यू में ही डायरेक्ट आपको एक अपनी दुकान एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है। तो वो आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म पे सिंपल आपको अपना जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पहले लॉगिन करना है उसके अंदर। आपने जब अपन नॉर्मली अपन लॉगिन करते हैं, लॉगिन किया आपने, लॉगिन करने के बाद आपको ये फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई जब देगा तो इसमें सिर्फ आपको अपना डायरेक्ट सेलर आईडी डालना है। जैसे ही डायरेक्ट सेलर आईडी डालेंगे ऑटोमेटिक सारे फील्ड आपके फिल हो जाएंगे, आपको कोई फील्ड एंटर करने की जरूरत नहीं है दोबारा। उसके बाद आपको कई लोगों के जैसे कि एड्रेस चेंज अगर हो गए हो और अपन चाहते हैं कि अपनी दुकान शुरू से एक सही तरीके से मैप हो ताकि उसकी सही लोकेशन हमको मिल सके, तो आप अपना एड्रेस एडिट करने की फैसिलिटी दी है। लेकिन इसमें एक चीज मैं विशेष तौर से क्लियर करना चाहूंगा कि
जो आपका ओरिजिनल जो मास्टर डायरेक्ट सेलर आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो ईमेल एड्रेस है आपका, सॉरी एड्रेस नॉट ईमेल एड्रेस, जो एड्रेस है वो आपका वो ही रहेगा जो मास्टर डेटा में है। अगर आपको वो एड्रेस आपको बदलना है तो वो आप उसका सिस्टम सभी लोग जानते हैं कि वो आपको अपनी ऐप पे जाकर, अपनी आरसीएम की वेबसाइट या ऐप पे जाकर के, और आपको आईडी वगैरह अपने वापस सबमिट करने पड़ते हैं एड्रेस चेंज कराने के लिए। लेकिन अपनी दुकान में आप वो सिंपल है, यहाँ एड्रेस डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप जैसे अपना मोबाइल नंबर आप एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोबाइल नंबर हमारा इस पूरे काम को करने का सबसे बड़ा आधार है। डायरेक्ट सेलर हमारा फिक्स है, नेम हमारा फिक्स है, मोबाइल नंबर हमारा फिक्स रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको जिन साथियों को रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर की अगर आप इंफॉर्मेशन फीड करनी चाहिए, ये नीचे एक फील्ड दिख रहा है हमारे को, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन फीड करेंगे तो आपके बिजनेस में आगे हम ऐसे कई सारे फीचर, कई सारी फैसिलिटीज इस ऐप के द्वारा देख रहे हैं। उसके लिए आप रॉयल्टी अचीवर और टेक्निकल अचीवर की जिसकी भी आपके पास जानकारी है वो फील्ड में अपने साथी उसको फिल करें। ठीक है, ये उसके बाद होता है कि एक नेक्स्ट जो इसमें मेन्यू आता है वो आता है कि मैप योर लोकेशन। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जो सिटी आपकी डली हुई ऑटोमेटिक सिटी आ जाएगी। लेकिन अगेन जैसे मैंने बात करी थी कि कहीं खड़े हों और हमको दिखे कि आरसीएम की फैसिलिटी कहाँ कहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आप जितना एक्यूरेट हो सके अपने घर को जाकर के वहां पे पिन करवाएं इसको। आपको बहुत आसान होगा, सिटी आ गई है, जूम करके आप सबको अपना घर पता होता है और जाके सिंपल सा उसको डन क्लिक करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है ये। तो यहाँ पे अपने आप वो आपकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैप हो गई। आप उसके बाद यहाँ पे टर्म्स कंडीशन पढ़ सकते हैं और यहाँ पे बस कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आ जाएगा। वो आपके मोबाइल पे जैसे ही ओटीपी आया, ओटीपी एंटर करा तो आपको ये अपना नीचे एक मैसेज दिखेगा, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। इसके बाद एक्चुअली थोड़ा सा एक प्रोसेस मैं वर्बली बताता हूँ, अभी उसकी स्क्रीन नहीं है अपने पास में, उसको थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा, सुनिएगा। ठीक है, आपका जब ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया तो आपके पास एक एसएमएस आएगा, जिस एसएमएस में आपको अपनी दुकान का एक यूनिक कोड मिलेगा। क्लियर है? एसएमएस के द्वारा आपको एक यूनिक कोड मिलेगा। उस कोड को लेकर के आप अपने नजदीक के किसी भी पिकअप सेंटर पे जाकर के अपनी खरीद कर सकते हैं। जो खरीद आप नॉर्मली हम कैसे करते हैं, डायरेक्ट सेलर जो खरीद करता है वो हम जाते हैं, अपना डायरेक्ट सेलर आईडी देते हैं, हमारे नाम से बिल बन जाता है, हमारा बिजनेस वॉल्यूम बिजनेस में ऐड हो जाता है, राइट। यहाँ पे अब एक अपनी दुकान, क्योंकि वो जाएगा, वो खरीद करके आएगा, तो अभी बिजनेस वॉल्यूम कहीं पे भी ऐड नहीं होगा। अपनी दुकान के कोड पे आप जब प्रोडक्ट खरीदेंगे तो बिजनेस वॉल्यूम ऐड कहीं पे भी नहीं होगा अभी। जब ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, जैसे ही आपने इसमें एक क्राइटेरिया है जो सब साथियों के साथ डिस्कस करके जो एक हमने अभी फिगर डिसाइड किया कि मिनिमम परचेज जो है फर्स्ट टाइम एक अपनी दुकान को रजिस्ट्रेशन के लिए वो है 10,000 रुपए की। 10,000 डीपी, 10,000 डीपी जब आप पिकअप सेंटर पे जाकर के 10,000 डीपी का आप प्रोडक्ट जब परचेज करेंगे तो आपको आपके मोबाइल पे रजिस्टर्ड नंबर पे एक एसएमएस आएगा जिसमें आपको पासवर्ड मिलेगा आपको एक, और उस पासवर्ड के साथ आपको एक लिंक आएगा, ताकि कई सारे साथी होते हैं जो मोबाइल फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो हमने उसमें ये भी किया कि एक लिंक आएगा साथ में। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको सीधा वो लिंक जो है वो आपको सीधा गूगल प्ले स्टोर की ऐप पे लेकर के जाएगा, क्योंकि हमारे को बिलिंग की सुविधा के लिए एक दूसरी ऐप डाउनलोड करनी है। हमारी जो आरसीएम की ऐप है, ऑफिशियल ऐप, वो इस बिलिंग फैसिलिटी के लिए काम नहीं आएगी। बिलिंग के लिए एक दूसरी ऐप है जो आप या तो उस लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के हमारी जो ऐप का नाम है वो है POS RCM बिजनेस, जो है उस ऐप का नाम है। ये पूरी ट्रेनिंग जो है, ये पूरी ट्रेनिंग, इसका एक पूरा वीडियो बन करके बहुत जल्दी, कल या परसों में, मतलब 1-2-3 दिन के अंदर अंदर पूरा वीडियो एक वॉइस के साथ में इंग्लिश और हिंदी में फर्स्ट स्टेज में, और बाकी की लैंग्वेजेस में बहुत जल्दी फील्ड में ये दे दिया जाएगा। ठीक है, अब ये पॉस वाली जो ऐप आपने जब डाउनलोड करी, लिंक पे गए, आपने जब पॉस वाली ऐप डाउनलोड करी, उसमें जाकर के जो आपको जो अपनी दुकान का या डिस्प्ले वॉल का जो आईडी मिला हुआ है, और आपको जो पासवर्ड एसएमएस में आया है, वो पासवर्ड एंटर जब करेंगे तो वहां आप उसको जैसे ही खोलेंगे तो वहां आपको दिखेगा आपके सारा एक बिलिंग बनाने का उसमें फैसिलिटी आपको वहां पे नजर आएगी।
वहाँ पे आपको मेन्यू है, उसमें बहुत सिंपल मेन्यू है, उसको भी हमने सिंपल रखने की कोशिश करी है। बहुत ज्यादा मेन्यूज नहीं है, बहुत ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन वहाँ उसकी ताकत ये है कि आपके पास अब जितना स्टॉक है आपके पास हाथ में, वो आपको वहां पे सारा स्टॉक दिखेगा। आपने जितने बिलिंग करी है वहां पे आपको वो बिल आप कर पाएंगे। आप वो बिलिंग अपने खुद के आईडी पे भी कर सकते हैं, और आप अपनी डाउनलाइन के जो आपके साथी हैं, आपकी कोई नीचे नई ज्वाइनिंग है या डाउनलाइन के जो साथी हैं, उन सबको भी आप बिल कर पाएंगे। ये भी क्लियर है? तो ये वो हमारी बिलिंग ऐप पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अब इसमें जो कुछ और दूसरी कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं वो एक बार आपके साथ में शेयर कर देता हूं मैं एक बार। ये नई स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? हाँ, दिख रही है जी। तो ये बहुत सिंपल है। नहीं, एक मिनट, आवाज नहीं आई, क्या बोल रहे हैं? दिख रही है, ठीक है। इसमें जो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है, ये इसमें बहुत सिंपल रखा है इसको भी। ये हमने इस बारे में चर्चा ऑलरेडी कर ली है कि इसके क्या फायदे हम हैं डिस्प्ले वॉल के। ये अभी एक सिंबल, और ये हमने इसका ये बना है डिस्प्ले वॉल का। इसमें हम जैसे अभी हमने चर्चा करी थी, फायदे हमने सबने डिस्कस कर ही लिए हैं। हम कैसे किस तरह से हमारे प्रोडक्ट की उपलब्धता को बढ़ाएंगे, कैसे ज्वाइनिंग में हमारे को बहुत आसानी होगी। इसके बाद ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, ये अपन आरसीएम की जो ये फैसिलिटी है डिस्प्ले वॉल की, ये रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी मोबाइल ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो बिलिंग ऐप वेबसाइट पे भी बिलिंग कर सकते हैं आप, उसके लिए भी लॉगिन आपको डिटेल मिल जाएगी, और ऐप पे भी आप बिलिंग कर सकते हैं। मतलब बिलिंग करने के लिए भी आपको किसी सिस्टम की जरूरत नहीं है, कोई प्रिंटर लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। जैसे ही आपने बिल किया तो जो भी डायरेक्ट सेलर है या खुद के आईडी पे करते हैं, आपको एसएमएस आएगा आपका। और एक फैसिलिटी इसमें दी जाएगी कि आप कोई अगर साथी बोलता है कि नहीं मुझे तो बिल ही चाहिए, तो हम बिल में आपको एक शेयर का ऑप्शन देंगे, कि आप वो बिल आपको दिखेगा स्क्रीन पे, आप वो उसको व्हाट्सएप के द्वारा फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर ऐसे कोई साथी बिल्कुल इंसिस्ट करते हैं कि नहीं हमें तो बिल चाहिए, तो इसके लिए आपको कोई प्रिंटर कुछ अरेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। कोई भी एक्टिव डायरेक्ट सेलर इस आरसीएम डिस्प्ले वॉल के लिए आवेदन कर सकता है, ये पॉइंट है। आरसीएम डिस्प्ले वॉल के लिए जैसा मैंने बताया कि जो फर्स्ट खरीद करना, क्योंकि एक इसको लाइसेंस, ये जो बिलिंग की फैसिलिटी देने के लिए एक न्यूनतम जो पहली कम से कम 10,000 की डीपी या सेलिंग प्राइस जिसको हम कहते हैं, वो अपने कहीं भी नजदीकी जाकर के कोई भी नजदीकी पिकअप सेंटर, वंडरवर्ल्ड कहीं से भी जाकर के खरीद सकता है। उनको प्रोडक्ट डिपो से नहीं मिलेगा, हमारे चैनल से ही उनको खरीदना है, ताकि हमारे चैनल की जो मजबूती है, जो आज हमारी पिकअप सेंटर की ताकत है, या अब उसके आगे एक हमारी जो ये डिस्प्ले वॉल की व्यवस्था हो गई, हमारा वो पूरा चैनल, हमारा वो मजबूती हमारी बनी रहनी चाहिए। तो ये है। इसके अलावा जो कुछ पॉइंट्स हैं, आप अपने डिस्प्ले वॉल होल्डर अपनी डाउनलाइन में डायरेक्ट सेलर को प्रोडक्ट दे सकता है, वह स्वयं के आईडी पर खरीद कर सकता है। आरसीएम डिस्प्ले वॉल होल्डर के पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन होना चाहिए। अभी जो प्रेजेंट में जो ऐप पे फैसिलिटी है, उसके लिए आपको एंड्रॉइड फोन होना चाहिए आपके पास में, या फिर आप अगर एप्पल या आईफोन यूज कर रहे हैं तो वेब पे जाकर के यूज कर सकते हैं, आप वेबसाइट को यूज कर सकते हैं उस कंडीशन में। ये एक बहुत ध्यान रखने वाला मैटर है, जिसमें हम पीयूसी के स्तर पे ही बहुत बड़ा चैलेंज फेस करते हैं। आप अपना ये फील्ड में इसकी ज्यादा से ज्यादा सबको एजुकेशन दें कि अपना पासवर्ड शेयर नहीं करें। जो साथी हैं वो अपने पासवर्ड को शेयर नहीं करें। इसमें एक पॉइंट अपन ने रखा है कि सभी साथी, एक ये क्वालिटी के लिए बात करें या एक हमारे को एक्टिव के लिए हम बात करें, इसमें डिस्प्ले वॉल अपनी हर महीने आपको अपनी डिस्प्ले वॉल की फोटो खींच करके अपनी उसी ऐप पे ही अपलोड करना है। बिलिंग वाली जो ऐप है उसी पर अपलोड करना है, या आप हर महीने करें ताकि कंपनी को ऑटोमेटिक अपडेट मिलता रहे आप क्या कर रहे हैं। हम उस पर आपको बेहतर कुछ और योजनाएं हैं वो दे सकते हैं। इसके लिए हम कई सारे प्राइजेस या इस तरह की कुछ एक्टिविटीज फ्यूचर में प्लान कर सकते हैं।
एक इसमें पॉइंट और है कि इस सुविधा को कंटिन्यू रखने के लिए आपको मतलब हमको मिनिमम 5,000 रुपए की खरीद हर मतलब 5,000 रुपए की उनकी सेल या खरीद जो है वो होनी चाहिए। खरीद जो है वो 5,000 की उनकी महीने की कम से कम होनी चाहिए। यदि अगर 2 महीने तक लगातार अगर 5,000 की खरीद नहीं हुई तो उसकी जो ये बिलिंग करने की जो प्रोडक्ट परचेज करने की जो सुविधा है वो उसको उनके फिर कोड पे मिलेगी नहीं, वो ब्लॉक हो जाएगी। तो ये कुछ बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं जो एक हमको लगता है कि कम से कम इतना एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक हमारे पास में अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहे सिस्टम में, उसके लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो उम्मीद है कि इसमें काफी सारे पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अब ये इसमें वैसे अभी इसकी जो बेसिक अगर कोई क्वेरी रहती है तो जो अपने एक तो अपनी दुकान @rcmbusiness.com एक ईमेल आईडी क्रिएट किया गया है, और बाकी जो कंपनी का जो जनरल कॉल सेंटर है वो पीछे ये सारी इसकी बाकी की जानकारियों के लिए वो एक्टिव रहेगा, उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी जो हमारे जो नॉर्मल कॉल सेंटर है। तो डिस्प्ले वॉल है, ईमेल आईडी में मैं थोड़ा सॉरी मिस्टेक हो गई है, displeywall@rcmbusiness.com, इस पे आप ईमेल कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये बात पूरी हो गई। थैंक यू सौरभ, एक बहुत ही ऐतिहासिक की घटना को तुमने अपने हाथों से अंजाम दिया है, जिसकी वजह से भारत एक नया भारत बनेगा और भारत एक आत्मनिर्भर भारत। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। भारत एक नया भारत बनेगा और भारत एक नया आत्मनिर्भर भारत बनेगा और उस सब के गवाह हम सब लोग बनेंगे। और हम सब लोग जो भी खासतौर से भीलवाड़ा वासी हैं वो तो कोरोना काल में इस अपनी दुकान की ताकत को बहुत, क्योंकि मेरी गली में भी सामान मेरे पास से ही जा रहे थे। ज्ञान जी हमारे जो पीयूसी वाले उन्होंने सामान अपने घर पे ले लिए थे, तो पूरा घर से, क्योंकि उनके पास बिलिंग सिस्टम भी था तो उनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा था। उनको सपोर्ट इसलिए मिल पा रहा है कि लोग 4 बजे आके भी उनके घर से सामान लेके जाते थे, मतलब 4 बजे भी लोग आ जाते थे, क्योंकि कर्फ्यू में दिन में तो आ नहीं सकते थे। तो मतलब बहुत ही बड़ा इसका तो प्रूफ है और बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत इजी प्रोसेस है और समय के साथ में इसमें जो भी अपग्रेडेशन है वो आते ही रहेंगे और निरंतर हम हमेशा से उन्नति करते आए हैं। आरसीएम एक प्रोडक्ट से शुरू होकर इतने प्रोडक्टों पे पहुंचना और जीरो टेक्नोलॉजी से आज टेक्नोलॉजी की सुप्रीम अवस्था तक पहुंचना। अब अगर केसी जी हैं, कैलाश अगर हैं यहाँ पे, मेरे को बात करने भेजा 1 मिनट के लिए। हाँ, पहले मुकेश जी बोल देंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पहले मुकेश जी अपनी बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय आरसीएम। सौरभ जी भी है लाइन पे? नमस्कार। हाँ सौरभ जी जी थैंक यू। देखो एक तो ना सौरभ जी, इसमें जो पासवर्ड की जो फैसिलिटी होगी ना, वो मेरे हिसाब से आप ना पासवर्ड परमानेंट के हिसाब से नहीं बनाकर पासवर्ड हमेशा लॉगिन है ना, आप हमेशा ओटीपी के थ्रू कराएं, जिससे, क्योंकि जो अनजान व्यक्ति है ज्यादा नहीं समझते हैं, क्योंकि नए नए लोग आएंगे इसके अंदर, तो एक चैलेंज आ सकता है। दूसरा, अभी जो लोकेशन की बात आई थी कि लोकेशन जो है ऑटोमेटिक लॉन्गिट्यूड उठा लेंगे, तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर से मेरा निवेदन है कि एक दूसरे की लोकेशन से वो चीज नहीं करें। किसी को एप्लीकेशन अगर अपलोड करनी है तो एक दूसरे के लोकेशन पे जाके नहीं करें, अपनी खुद की लोकेशन पर जाकर ही उसे हमें करना चाहिए। दूसरा, मुकेश जी इसमें मैं करेक्ट करना चाहूंगा, आप किसी और की लोकेशन पे भी हैं मान लीजिए प्रेजेंट में, लेकिन आप उसको मूव कर सकते हैं। आप अपने घर की लोकेशन अगर आपको ध्यान है तो मूव करके आप भले ही कहीं भी खड़े हो, लेकिन आप अपनी घर की सही लोकेशन को पिन कर सकते हो, आप मार्क कर सकते हो। बहुत ये फैसिलिटी दे दी, अच्छी बात है, लेकिन एग्जैक्ट अगर आपको चाहिए जहां पर अपन खड़े हैं वही वो लोकेशन ऑटोमेटिक आ जाए तो वो ज्यादा फाइन लोकेशन आएगी उसकी, क्योंकि वो थोड़ा सा भी गलत सेलेक्ट कर लेगा तो लोकेशन दूर हो जाएगी। उसमें और समय लग सकता है मुकेश जी, उसको कर सकते हैं बट थोड़ा सा और समय लगेगा। मैं उसका एक कारण और बताता हूँ। देखो अपने चैनल में क्या होगा कि हम उसमें फिर एक अलाउ पूछेंगे, भाई लोकेशन आपको पूछेंगे कि अलाउ एंड डोंट अलाउ, तो कहीं वो एक हम चाह रहे थे कि किसी भी तरह का अभी ऑब्स्टेकल फर्स्ट लेवल पे नहीं आए। मतलब आपको वो पिन आपने मान लो अभी एक्यूरेट नहीं भी किया, उसको आप बाद में भी सही कर सकते हो, मतलब वो सभी चीजें हैं। तो अपन वो एक ऑब्स्टेकल होगा, फिर वो किसी ने उसको डोंट अलाउ कर दिया तो फिर वहां रुक जाएगी प्रोसीजर उसकी आगे।
राइट, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। मैं तो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर के जो डाउट रहेंगे ना वो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा था। दूसरा एक जो बिलिंग की बात आई वो सिंगल बिलिंग है, इस चीज को देखें। अगर आप 5-5 हजार रुपए 2 बार अगर 1 महीने में खरीदेंगे तो वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, एक ही सिंगल बिलिंग जो है वो आपको करनी पड़ेगी। मेरी बात लगभग कंप्लीट हुई है। केसीजी, ओवर टू केसीजी। यस, थैंक यू दोस्तों। JRCM सर एक्साइटेड हैं? यस सर। और बिल्कुल सर। मेरा मानना ये है कि 20 साल के इस अवधि में आज का दिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ा दिन बनने वाला है, क्योंकि आज जो परिवर्तन होगा हम सब लोगों की जिंदगी में, RCM में और पूरी व्यवस्था में, और मैं जो महसूस कर रहा हूँ, वो कहते हैं ना कि जब भूकंप आता है तो जो झटके आते हैं तो उसका केंद्र कहाँ पे होगा, वो अब आज पता चल रहा है कि केंद्र कहाँ पे होगा, है ना। तो वो भूकंप, लेकिन ये कि वैसा भूकंप नहीं होगा, ये बिजनेस का भूकंप होगा। और इन्हीं चीजों को मैं थोड़ा समराइज करके आज आपके साथ कुछ चीजें शेयर कर रहा हूँ। मैं तो मैं आ रहा हूँ अपनी स्लाइड पे, और स्लाइड के माध्यम से मैं कुछ चीजें आपको शेयर करना चाहता हूँ कि ये पावर क्या काम करेगी। आइए थोड़ा इसके ऊपर बातचीत करते हैं हम लोग। मेरी स्लाइड आपके पास आ गई होगी, सबके पास आ गई। ओके। तो ये जो अपनी दुकान है, शॉर्ट समरी करूंगा, तो बहुत जिम्मेदार लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें जो आपको एकदम अंदर तक, मतलब आपके जो अंदर शरीर में जो जितनी जो कहते हैं ना नसें हैं, उनके अंदर जो भी खून है उसकी रफ्तार कैसे तेज हो जाए, उसको समझने के लिए आज मैं कुछ बातें आपको शेयर कर रहा हूँ। जानने से पहले जरूरी है कि अभी जो हमारा इंडिया है, इंडिया की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में प्रोडक्ट का जो सप्लाई होती है उसका क्या फॉर्मेट है अब आज की तारीख में। अभी हिंदुस्तान में 1,40,00,000 रिटेल शॉप्स है, मतलब देखो समझना पड़ेगा, 135 करोड़ की आबादी है, 1,40,00,000 दुकानें छोटी बड़ी मिला के जो आम आदमी के घरों में सामान पहुंचाती है। 65 लाख से ज्यादा इनमें से, यानी 1,40,00,000 में से 65 लाख दुकानें वो है जो प्योरली ग्रोसरी स्टोर है, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रोसरी का प्रोडक्ट बिकता है यहाँ पे। साबुन, टूथपेस्ट, चाय पत्ती, मसाला, दाल, धनिया, अचार, पापड़ वाला जो प्रोडक्ट है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा बिजनेस का नेचर यहाँ से बहुत ज्यादा मैच करता है ना। तीसरा पॉइंट है, लगभग 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो खोखा चलाते हैं और खोखे में बिजनेस करते हैं, जो टपरी कह लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ छोटी छोटी 1 रुपए का शैम्पू का पाउच वहां पे बिकता है, 5 रुपए 10 रुपए की नमकीन वहां पे बिकती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेशन हमारा वहां से भी है। और 70 लाख से ज्यादा हाट है जहाँ पे, यानी कि जो फुटपाथ पे सामान बिकता है। ये कुल मिला के आम कंज्यूमर 135 करोड़ लोगों को जो फीडिंग होती है वो इस तरह से होती है। अब यहाँ देखिए, इसको रिप्लेस करने का एक बेहतर फॉर्मेट क्या है। आज हमारे पास अगर इसको देखें तो RCM का जो करंट सिस्टम है, यानी कि ये तो था हिंदुस्तान का ढांचा, लेकिन अब RCM जो काम कर रहा है, अभी काम कर रहा है, उसका ढांचा क्या है। अभी हम लोग जो एक PUC खुलवाते हैं उसका जो टेरिटरी डिसाइड होती है वो 9 स्क्वायर किलोमीटर की होती है। ये अभी हमारी करंट पॉलिसी है कि 9 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर का रेडियस उसको मिलता है, तो 9 स्क्वायर किलोमीटर उसको मिलता है। और अभी एक PUC अगर खुलता है तो उसको 1,12,000 की पॉपुलेशन कवर कर सकता है, क्योंकि एक 3 किलोमीटर मतलब 9 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग ये पॉपुलेशन हमारी इंडिया में रहती है ना। और लगभग उस स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 18,500 फैमिली होती है, मतलब 18,500 फैमिली अभी उस 9 स्क्वायर किलोमीटर में रह रही है इस टाइम पे। अच्छा, ये आंकड़े थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, किसी स्टेट में थोड़ी सी पॉपुलेशन कम है और बहुत खुलापन है, कहीं डेंसिटी ज्यादा है, ये मैं इंडिया का एवरेज निकाल के दिखा रहा हूं आपको। लेकिन अब यहाँ पे जानने वाली बात है कि अभी हमारा एक PUC एवरेज सिर्फ 70 परिवारों को ही बिलिंग कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो बात जो समझ में आ रही है ना, कि 18,500 परिवार एक उतने एरिया में रहते हैं, लेकिन एक PUC सिर्फ 70 लोगों को ही प्रोडक्ट की डिलीवरी कर रहा है। ये हमारा हिंदुस्तान का भी करंट आंकड़ा है। आप सब लोग सीनियर साथी है, इसलिए ये अपनी दुकान आपको वो क्या क्या चीजें फिल कर देगा, ये बात आपको भी समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे जो एक आम आदमी जो कंफर्टेबली बाइंग जो करता है, अब देखिए यहाँ एक बात मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ कि जो लोग खरीदारी करते हैं उसको परचेजिंग करते हैं, जो परचेजिंग करने के पीछे जो रीजंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उसमें होता है एक होता है क्वालिटी, एक होता है ब्रांड, एक होता है अवेलेबिलिटी, एक होता है फैसिलिटेशन। तो जो फैसिलिटेशन जो है वो कई बार जब तक अगर आप फैसिलिटेशन नहीं दोगे तो चीजें बहुत दूर तक लेना मुश्किल हो जाता है। 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया किसी भी कस्टमर के लिए एक सूटेबल जोन है, यानी वो उतना आराम से खरीदारी कर लेता है।
अगर उससे ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ रहा है तो उसके लिए थोड़ा टफ हो जाता, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ी बाइंग हमारी यानी हमारी सेलिंग कम हो जाएगी अगर हम उससे ज्यादा उसको दौड़ाएंगे तो। अभी हिंदुस्तान में हमारा जो पीयूसी है करीब 9000 पीयूसी का नेटवर्क है, लेकिन अगर सेटिस्फैक्टरी पीयूसी की बात करता हूं मैं तो लगभग 2000 पीयूसी ऐसे हैं जो बहुत ओपनली हम वहां पे जा सकते हैं या हम किसी को भी भेज सकते हैं, तो वो बहुत आराम से हमारी बिजनेस को कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि अब हिंदुस्तान में कितने पीयूसी होने चाहिए जिससे सेटिस्फैक्टरी लेवल हमारा काम होता है, तो अगर आज मैं बात करता हूं तो जैसे 2000 पीयूसी है वैसे हिंदुस्तान में लगभग 1 लाख पीयूसी होने चाहिए, है ना। ये पूरा में पॉपुलेशन डेंसिटी, कितनी फैमिली है, कितने लोग हैं, कितनी बाइंग नेचर है, कितना कैपेसिटी है, किस तरह के प्रोडक्ट्स है, उसको आधार बना के मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। इसका मतलब अगर आज 2000 पीयूसी से हम उस बिजनेस को कर पा रहे हैं और अगर यहाँ पे 1 लाख की जरूरत है, इसका मतलब 50 गुना कारोबार हमारा सिर्फ हमारा डिलीवरी सिस्टम ठीक होने से ही हो सकता है। राइट, बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। यस। अब बात करते हैं अपनी दुकान। अपनी दुकान इन सबसे ज्यादा बड़ा पावरफुल तरीका भी आपके पास आ गया है, जो इससे भी कहीं बड़ा पावर, जो क्योंकि कोरोना के हालात है, कोरोना के हालात में अब हमारे लिए सिनारियो थोड़ा चेंज हो गया है। ये क्या करेगा कि ये सारा जो वैक्यूम एरिया है, जितनी खाली जगह है, आज कई बार ऐसा हम सुनते हैं 7 लाख गांव हिंदुस्तान में, अगर पीयूसी 9 जा रहे हैं, इसका मतलब अगर मैं हर गांव को देखूंगा तो हर गांव में तो पीयूसी नहीं है। अगर हर जगह भी हो तो 6,90,000 जगह तो पीयूसी है ही नहीं। इसका मतलब उस व्यक्ति को अपनी खरीदारी करने के लिए 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जाना पड़ता है। अब आप समझ सकते हो कि ऐसे में दूर पे जाके और बिजनेस कर देना ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। ये अपनी दुकान ये काम करेगी। अपनी दुकान क्योंकि आपके जितना भी एरिया है, फिर चाहे वो बड़े से बड़ा शहर हो, छोटा शहर हो, वो चाहे गांव हो, कस्बा हो, ढाणी हो, ब्लॉक हो, मोहल्ला हो, गली हो, बड़ी सी बिल्डिंग हो, उसमें नीचे की फ्लोर में लोग अलग रहते हो, ऊपर में अलग रहते हो, तो कोई नहीं बचेगा, मतलब कोई बचेगा ही नहीं। ये तरीका ऐसा है कि बचना मुश्किल है। ये भूकंप भी ऐसा है कि इस भूकंप की जो तिरंगे हैं वो अब हिंदुस्तान के किसी आदमी को छोड़ने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि जो पीयूसी है उसका जो भी आज की तारीख में जो इन्वेस्टमेंट है, वो उतनी इन्वेस्टमेंट में बिजनेस को 5 गुना या उससे ज्यादा बड़ा कर पाएगा, क्योंकि जो भी उसका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट चला गया अपनी दुकान के पास, उसके पास पैसा आ गया, उसने फिर प्रोडक्ट मंगवा लिया तो उसका टर्नओवर इंक्रीज हो गया। अब 5 गुना टर्नओवर होने का मतलब है पीयूसी का मुनाफा भी इंक्रीज हो गया। अगर आज एक पीयूसी अगर 20,000 रुपए पर मंथ कमा रहा है, इसका मतलब आने वाले वक्त में उसकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ भी हो सकती है, विद द सेम प्लेस, विद द सेम इन्वेस्टमेंट, है ना। न उसको जगह बदलने की जरूरत पड़ रही है, न उसको पैसा बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। इससे फायदा होगा कि हमारा एक जो पीयूसी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा सर। पाइपलाइन में इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, यानी कि जैसे जो इन्वेंट्री है, यानी आज मान लिया स्टॉक होता है कंपनी के पास स्टॉक होता है, एक होता है कंपनी के इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, फिर फैक्ट्री से कंपनी के भिलवाड़ा डिपो पे जो इन्वेंट्री आती है वो एक इन ट्रांजिट इन्वेंट्री है, फिर उसके बाद भिलवाड़ा में इन्वेंट्री होती है, फिर भिलवाड़ा से डिपो पे जाती है, वो अगेन फिर डिलीवरी ट्रांजिट इन्वेंट्री है, उसके बाद पीयूसी पे आती है। ये इन्वेंट्री हमारी होती है जिससे हम लोग अब रोज की सामान खरीदते हैं। अब जैसे ये अपनी दुकानें होगी तो हमारा इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, मतलब बिना इन्वेस्टमेंट के हमारी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। इन्वेंट्री हमारी 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना हो जाएगी, तो हमारा कारोबार को ज्यादा करने में हमारे को कोई भी परेशानी नहीं आएगी। कोरोना काल में पाइपलाइन की इन्वेंट्री से ही चले थे हम। हाँ, वो अभी मतलब उतनी, मतलब कहने का मतलब पैसा उतने का उतना ही है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो मतलब कंपनी के प्रति बढ़ गया। इससे हमारे पास काम करने की शक्ति जो है वो 50 गुना तक ज्यादा हो जाएगी, मतलब 50 टाइम्स मोर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बनने वाला, क्या होने वाला है। अभी क्या होता है सर, एक बड़ी चीज होती है, अब आप सब लोग सीनियर साथी से एक बात बता रहा हूं कि जब आप किसी को ज्वाइन करवाते हो तो ज्वाइन कराने के बाद आपको उसको पीयूसी के ऊपर भेजना होता है। अब या तो आपको साथ जाना पड़ता है, अब कई बार साथ जा नहीं पाते, आपको भेजना पड़ता है कि यार आप वहां जाओ और उस पीयूसी पे सामान खरीद लो। अब वो वहां जब जाता है तो आप तो जन्म कुंडली बनाने के लिए भेजा उसको, लेकिन वहां पे जाके उसके कान में वो ऐसी कोई फुसफुसाहट हो जाती है जो जन्म कुंडली बदल कुंडली में बन जाती है। अब आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब आपको किसी को कहीं भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जहां हो वहीं के वहीं ज्वाइन कराओगे। और क्योंकि होता ना कि जब प्लान दिखाते हैं और दिखाने के बाद ज्वाइन कराने में अगर 1-2 दिन 3 दिन लग जाए तो आदमी थोड़ा सा ना वो कंफर्ट जोन में चला जाता है और कई बार नेगेटिव आंसर मिलना शुरू हो जाता है। अब आप उसके मुंह से हाँ निकली नहीं और आपका उसका बिल
बिल बना दोगे आप, क्योंकि अब आपको टाइम नहीं लगेगा, आप हाथों हाथ वो काम सारा अंजाम तक पहुंचा दोगे। अच्छे सेगमेंट के लोगों को लाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या होता है कि हर बार हम एक अच्छे वो पीयूसी पे नहीं ले जा पाते। पीयूसी किसी गली में है, छोटी लोकेशन पे है, वैसा एनवायरनमेंट नहीं है, आप ले जा नहीं पाते हो। लेकिन अभी आपको पीयूसी पे नहीं ले जा रहे हो, अब आप उसके घर पे या आप अपने घर पे ही उसको ज्वाइन करा रहे हो, तो आपको किसी भी अपर सेगमेंट के लोगों को ज्वाइन कराना और उसकी रेगुलर बाइंग कराने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बड़े बड़े पीयूसी बहुत जल्दी जल्दी खुलने लग जाएंगे, क्योंकि जब आपके पीयूसी की सेल अश्योर हो गई, मतलब मेरा अपना एक मानना है कि सन 2020 के अंदर कम से कम 5000 नए पिकअप सेंटर खुलेंगे। वाई? बिकॉज ये आपकी अपनी दुकान, ये डिमांड पैदा कर देगी। मतलब जब पीयूसी की वाइबिलिटी भी होगी और पीयूसी की जब ऐसी साख बनेगी, तो बड़े पीयूसी, अच्छे पीयूसी जो 10 लाख 15 लाख 20 लाख से या 30 लाख से खुलने वाले, वो खुलेंगे। देखिए ये बहुत गजब की ऐसी चीज हमारे साथ में आ रही है जो बहुत सारी चीजों को एक साथ ठीक कर रही है। आज के हालात में हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जरूरत भी है कि ऐसा कोई व्यापार, ऐसा कोई तरीका चाहिए जो अपने घर के प्रोडक्ट्स खरीदने से ही काम चल जाए और व्यापार भी कर पाए, ट्रेवलिंग भी नहीं करनी पड़े, रिस्क भी नहीं उठाना पड़े। क्योंकि आज की तारीख में घर से निकलने का मतलब है कफन बांध के घर से निकलना होता है ना। और कफन कौन से कलर का बांधे ये भी समझ में नहीं आता, लाल कलर का बांधे कि पीले कलर का। पीला मतलब आने के वापस चांसेस है, लाल कलर का मतलब पता नहीं क्या लेके आएंगे। तो आज बड़ा रिस्की सा फैक्टर है। लेकिन ऐसे हालात में आरसीएम आप सबको सुरक्षित कर रहा है, ये सिक्योर कर रहा है, क्योंकि ट्रेवलिंग बहुत कम करा रहा है, इससे हम लोग बहुत सिक्योर हो जाते हैं। सेल्स भी बढ़ेगी। सेल्स इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अब आप लोगों को प्रोडक्ट्स दे पा रहे हो, बिलिंग कर पा रहे हो, एक जेन्युइननेस आती है। अगर मैं किसी अपने कस्टमर को प्रोडक्ट देता हूं और उसको अगर मैं बिल बना के देता हूं, भले मैं मेरी आईडी पर दे रहा हूं बट बिल दे रहा हूं उसको, तो उसको एक विश्वास होता है कि यार एक कंपनी है यार, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है। अभी मार्केट में अच्छी से अच्छी दुकान 5 लाख 10 लाख की दुकान में बिल नहीं देती है, तो वो कह यार मैं 10 लाख की दुकान से सामान ला रहा हूँ, नकली हो सकता है, लेकिन ये मुझे घर पे बैठ के सामान दे रहे हैं और हाथों हाथ बिल बना के दे रहे हैं। तो ये कहते इसका विश्वास बहुत बढ़ता है, इससे सेल्स इंक्रीज करेगी आपकी। और सबसे अच्छी बात है क्योंकि ज्वाइनिंग आप हाथों हाथ करवा पाओगे तो आपका नेटवर्क साइट भी बढ़ेगी। और क्योंकि आने वाले वक्त में जो दुकानों का सेलिब्रेशन होगा, दुकानों का जो रिकॉग्निशन होगा, उसका जो फॉर्मेट आने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट फाइनल सी स्टेज है, यह डिसाइड होने वाला है कि अगर कोई व्यक्ति एक दुकान जो अपनी दुकान के नाम से दुकान चला रहा है, अगर वो दुकान सम्मानित होना चाहता है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, जिसमें बात भी चल रही है और जो कि ऑलमोस्ट फाइनल ही है, कि अपनी दोनों लेगों में अगर वो एक एक दुकान खुलवा देगा तो वो सम्मान का हकदार बन जाएगा। इससे आपका नेटवर्क बहुत तेजी से काम करना शुरू हो जाएगा। अब नीचे वाला जो व्यक्ति है वो कहता है मुझे सम्मान कैसे मिलेगा, तो आपने सेम बात उसको बतानी कि तुम्हें भी अपनी दोनों लेगों में एक एक दुकान खुलवा देनी है, सम्मान तुम्हारे को भी मिलने लग जाएगा। तो दुनिया में ऐसी रफ्तार हमारे पास होगी कि मैं समझता हूं कि सारी ट्रेनें, सारी बसें, सारी कारें और सारी हवाई जहाज की स्पीड कम हो जाएगी आपके इस नेटवर्क के आगे। अब होगी घर घर में दुकान, हर घर में दुकान, है ना। मतलब अब ये होगी गारंटी से घर घर में दुकान और हर घर में दुकान। मॉडल ऐसा है कि पूरी दुनिया में इसको कोई कॉपी कर ही नहीं सकता, कोई चाहे नहीं भाई। आज आप जानते हो कि बिजनेस में जब काम करते हैं तो हर मॉडल जब सफल होता है उसकी कोई भी कॉपी कर लेता है। आप बहुत बड़े क्रिकेट प्लेयर बनते हो उसकी कॉपी हो जाती है, सिंगर बनते हो उसकी कॉपी हो जाती है, एक्टर बनते हो उसकी कॉपी हो जाती है, आप व्यापार के कई तरीके निकालते हो उसकी कॉपी हो जाती है, हर चीज की नकल हो जाती है। लेकिन ये मॉडल ऐसा है कि वो अंबानी भी चाहे तो इसकी तो कॉपी नहीं कर सकता, मतलब इस मॉडल की तो कॉपी कोई कर ही नहीं सकता। आप अगर आज आप सुनने में आ रहा है आपके के अंबानी जो है, जो रिलायंस जियो का जियो मार्ट लेके आया है और टारगेट उनका कि 1 लाख दुकानें खोलेंगे। अब आप सोचिए कि वो 1 लाख दुकानें खोलेंगे, उसके लिए उनको ब्रांडिंग करनी पड़ रही है, पैसा खर्च करना पड़ रहा है, पब्लिसिटी करनी पड़ रही है और लाखों लोगों की टीम मैनेजमेंट के लिए लगानी पड़ रही है। हम 1 करोड़ दुकानों का टारगेट ले रहे हैं, पैसा एक खर्च नहीं कर रहे हैं, ब्रांडिंग की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि ये है हर घर घर में दुकान और ये है हर व्यक्ति की दुकान। तो ये आपकी ताकत कितनी बड़ी हो जाएगी। आज का मॉडल है हम 9000 पिकअप सेंटर पे काम करते हैं। अब हर डिस्ट्रीब्यूटर अपनी दुकान खोलेगा और जब दुकान खोलेगा तो दुकानें खुलवाएगा, जो खोलेंगे खुलवाएंगे, जो करेगा वो अपने आप अपनी टीम में भी करवाएगा। तो अब आपका नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटरों का नहीं रहेगा, अपनी दुकान का हो जाएगा। जब अपनी दुकान का नेटवर्क हो जाएगा तो हर आदमी इस तरह से आपको दिखाई देने लगेगा, घर घर में दुकानें आपको नजर आने लग जाएगी।
मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि आरसीएम ने ये क्या कर दिया है ना, कल्पना से परे है। और वो कहते हैं ना, सोच सोच के पागल हो जाएगा कि मैं इसका रेमेडी, इसका आंसर क्या लेके आऊं, इसका उदाहरण क्या खड़ा करूं। मतलब हो सकता है कि आप आने वाले वक्त में इस बिजनेस की साइज को 10-20 गुना, 30 गुना, 50 गुना, 100 गुना आप देख पाएंगे बहुत कम वक्त में। और 1 करोड़ दुकानों को लक्ष्य को पार करने में भी हमारे को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पहले मैं सोचता था कि हम 2025 तक 1 करोड़ दुकानों तक पहुंचेंगे, लेकिन अब जब ये बिलिंग सॉफ्टवेयर की बात आई तो मुझे लगता है अब ये 2025 तक आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए मैं लास्ट में थोड़ा सा कुछ और समरी कर देता हूं, क्योंकि रोजमर्रा क्लास बस 1 मिनट की समरी मेरी। हाँ। और क्योंकि डिलीवरी सेंटर हमारे बहुत नजदीक है, इसलिए ये दुकानें हम खोल पा रहे हैं। और 40 करोड़ आज नौकरी की तलाश में है। नेगेटिव फैक्टर एक भी नहीं है, कोई ये कह ही नहीं सकता कि इसका कोई नुकसान है। बिजनेस चलाने की कॉस्ट बिल्कुल जीरो है, मतलब रनिंग कॉस्ट है ही नहीं, क्योंकि किसी को कोई ट्रेवलिंग नहीं करनी पड़ रही, दुकान किराए पे लेनी नहीं पड़ रही, खर्चा कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, घर का सदस्य काम चला रहा है। हर कस्टमर के घर के नजदीक दुकान हो गई। 100% पॉपुलेशन को सूट करता है, पढ़ा लिखा हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, गाँव में रहता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 लाख गाँवों को अगर इस दुनिया में कोई कंपनी कवर कर सकती है तो सिर्फ आपकी कंपनी ही कवर कर सकती है, और कोई भी कंपनी कवर नहीं कर सकती है। नेटवर्क से इनकम आती है, इसलिए ये इनकम बड़ी पावरफुल हो जाती है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर बनने वाला है। और मैं बहुत एक्साइटेड इस बात को लेके, और आने वाले वक्त में ये हिंदुस्तान का नक्शा कुछ दिखेगा, ऐसा दिखेगा कि ऊपर आसमान और हवाई जहाज से उड़ते हुए कुछ दिखेगा तो उसको और कुछ दिखेगा या नहीं दिखेगा, लेकिन अपनी दुकान के बोर्ड या अपनी दुकान के बिंदु या अपनी दुकान की लाइटों का नक्शा जरूर दिखेगा। इसी के साथ मेरी बात खत्म होती है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ चीजें समझ में आई होगी, और आज के बाद आपका काम करने का तरीका कितना बदल रहा है ये अभी आप खुद अपने मुंह से बताएंगे। थैंक यू कैलाश। सॉरी, हमारे बीच में मिलन सर हैं न्यूट्रीचार्ज से, और वो अपने एक्साइटमेंट को रोक नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं कि इतने बड़े मोमेंट पे मैं बधाई देना चाहता हूँ, तो मिलन सर को मौका देंगे कि वो अपनी बधाई देंगे, और फिर हमारे सीनियर साथी अपनी ताकत इसमें भरेंगे। मिलन सर को मौका देंगे। होस्ट कौन है? वो मिलन सर को ले लेंगे। होस्ट तो सभी हुए हैं सर। हाँ, सभी हैं सर। सभी हैं। अकोर तो किए ही हुए हैं सर। नहीं, कोई बात नहीं। तो आईडी दिखाई नहीं दे रहा, आईडी किस नाम से? उनको हैंड रेज कर लें सर, आप हैंड रेज कर लें, उससे आप दिखाई दे जाएंगे। आईडी का नाम बता दें एक बार। सर आवाज आ रही है आपके पास? मिलन सर आवाज आ रही है आपके पास? हेलो, मिलन सर आवाज आ रही है क्या आपके पास? तो फोन करना पड़ेगा सर, वो ऐसे उनको ऐड है या नहीं है? नहीं है, प्रोग्राम में है। न्यूट्रीचार्ज टीम के नाम से है। एक सेकंड में आगे न्यूट्रीचार्ज टीम के नाम से अनम्यूट कर दिया। हाँ, आपको ढूंढ रहे हैं, अभी आपको कर रहे हैं। हाँ, अनम्यूट कर दिया। आप अनम्यूट करो ना उधर से, न्यूट्रीचार्ज टीम अनम्यूट सर। जय आरसीएम, जय। बहुत ही ये पूरा जो रिलेटेड प्रोग्राम से देखा हम, जबरदस्त एक्साइटमेंट, और सबसे एक्साइटमेंट किसी जी ने जो नंबर हैं, मतलब पोटेंशियल कैलाश सर ने बताया में पूरे डिटेल, पूरी तरह एक्साइटेड है, पूरी तरह में है। इनफैक्ट ने ये भी कहा है कि आपकी आवाज कम आ रही है सर, आवाज थोड़ी कट रही है। नेटवर्क का चैलेंज है आपको जी। हाँ, अब ठीक है सर? हाँ ठीक है, चलने दीजिए सर, कोई बात नहीं। न्यूट्रीचार्ज टीम और 100 अपने सपोर्ट में है। इनफैक्ट इस तरह की भी बन रही है। ये अनाउंसमेंट क्या है, हम भी बहुत जल्दी आ जाएगा, किस ओपन करने सपोर्ट किया। एक्साइटमेंट रहेगा बहुत अच्छा, क्योंकि लोग इस से जुड़ेंगे, दुकान शुरू करेंगे आरसीएम की न्यूट्रीचार्ज कंधा से कंधा रहेगा। और
अगले कुछ हो जाएगा, हम एग्जैक्टली कर रहे हैं। तो मैं बधाई देता हूँ सौरभ सर, केसी सर को, इस तरह से ये पूरा के, और घर जो का सबसे ऐसा कहा जाए हिंदुस्तान यूनिलीवर बड़ी कंपनी जो गांव तक पहुंचता है, ठीक हमने कर दिया है कि प्रोडक्ट उस गांव में तक पहुंच जाए। और बिजनेस किस तरह, ये तो कैसे एक्सप्लेन करी, जैसे हमारा का बिजनेस भी 4-5 व्यक्ति तक बिलिंग करने की जो दे दी गई, इसके कारण बड़ी सहूलियत। आपकी आवाज का इशू है सर, आवाज आपकी क्लियर नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलने तो जैसा है या तो वीडियो समझ में आ रहा है। आप वीडियो ऑफ कर लो, अपनी वीडियो ऑफ करके बोलो। मैंने वीडियो ऑफ कर, समझ में आती है सर, बोलो। हाँ, तो सब पूरी तरह में है, और रिचार्ज अपॉइंटमेंट आपकी ये अपनी क्लैरिटी आ गई, इसके हिसाब से अपना अनाउंस करेगा किस तरह से उनके साथ हम खड़े रहेंगे। बेनिफिट सबको अपनी दुकान कर रहे हैं, उनको क्या बेनिफिट रिचार्ज देना, वो अनाउंसमेंट आपके बीच में। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जय सिंह। अब सर मैं अपने सीनियर साथी बैठे हैं, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले वत्स साहब और फिर मुकेश जी अपनी तरफ से, आज वो कहते नहीं चाहिए कि आज के इस बड़े दिन पे अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करेंगे। और शाम की मीटिंग के लिए उसको यूट्यूब पे भी लाइव करना पड़ेगा, और फील्ड के जो भी इंक्वायरी आती है वो तो आप सब लोग सबके सीनियर बैठे हैं, काफ़ी चीज़ें ठीक कर देंगे, मतलब काफ़ी चीज़ों को आप कर देंगे और शाम की तैयारी रहेगी। लेकिन अभी वत्स साहब और मुकेश जी। थैंक यू वेरी मच सर। आरसीएम बिजनेस की अगर हम बातचीत करें तो आरसीएम बिजनेस में कई सारी एक ऐसी घटनाएं हैं जो हमेशा हमें याद रहती हैं, और जब जब आरसीएम बिजनेस जितना बड़ा होगा हमेशा उन घटनाओं को याद किया जाएगा। अगस्त 2000 आरसीएम बिजनेस की शुरुआत, वो तो हम हमेशा याद रखते ही हैं। उसके बाद में जो आरसीएम बिजनेस के टर्निंग पॉइंट की बातचीत करें और जो माइलस्टोन आरसीएम बिजनेस ने रखे हैं, उसमें 20 अक्टूबर 2002 का दिन हमेशा याद रहता है, जब पहली बार कंपनी ने एफएमसीजी प्रोडक्ट लॉन्च किए थे मिलन वाटिका भीलवाड़ा में। टूथपेस्ट, बाथ सोप और डिटर्जेंट केक, ये 3 प्रोडक्ट आए थे। सो वो दिन हमेशा के लिए हम लोगों को याद रहता है, और जो लोग उसके प्रेजेंट रहे, बहुत कम लोग रहे होंगे प्रेजेंट जो आज यहाँ पे हैं उस प्रोग्राम में, लेकिन जो लोग रहे वो हमेशा गर्व की अनुभूति महसूस करते हैं कि जिस प्रोग्राम में आरसीएम ने एफएमसीजी प्रोडक्ट लॉन्च किए थे वो एक बहुत ऐतिहासिक दिन था। और उसी प्रकार से मैं न्यूट्रीचार्ज की बातचीत करूं तो न्यूट्रीचार्ज जिस दिन लॉन्च हुआ आरसीएम बिजनेस में, भीलवाड़ा में एक प्रोग्राम था, मनोज कोठारी जी वहां पे थे, तो वो जो एक दिन था वो भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हमारे बिजनेस में रहा, और उसको भी हम लोग हमेशा याद रखते हैं। इसी प्रकार का जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो और बहुत लंबे समय तक नहीं, हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, वो डेट है 1 अगस्त 2020। और कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि मैं, जो 400 के लगभग लोग थे उनमें मैं भी शामिल था, जहां पे सौरभ सर ने अनाउंस किया था कि ये एक नया कॉन्सेप्ट डिस्प्ले वॉल के रूप में हम लोग लेके आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। और जब एक भी डिस्प्ले वॉल नहीं था, ऑफिशियली एक भी डिस्प्ले वॉल को नंबर नहीं मिला था, सो उस समय में प्रेजेंट था, और आज ये इतना बड़ा जो समूह देख रहे हैं डिस्प्ले वॉल्स का, हमने कीर्तिमान स्थापित कर दिया। हमने हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हमेशा एक नई दिशा दी है। आरसीएम बिजनेस ने पूरे हिंदुस्तान की नहीं, अपितु जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी उनको ये न केवल मात्र सिखाया, अपितु मजबूर किया कि अगर उन्हें हिंदुस्तान में काम करना है तो उन्हें आरसीएम बिजनेस को फॉलो करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट ऐसे लाने पड़ेंगे जिसका रेट भी नॉमिनल हो और क्वालिटी भी अच्छी हो। लेकिन वो आज तक वैसा कर नहीं पाए जितना आरसीएम बिजनेस ने किया है, और शायद कभी कर नहीं पाएंगे। लेकिन हम सब ने पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी, और आज फिर हम पूरे हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक नई दिशा देने जा रहे हैं। 1 करोड़ घरों में अपना प्रोडक्ट होने का मतलब ये है कि
आप हिंदुस्तान के जो 20-25 करोड़ घर हैं उनमें आपका प्रोडक्ट जा सकता है, क्योंकि एक दुकान, एक डिस्प्ले कॉर्नर अपने अगर 20-25 सराउंडिंग के घरों में अगर प्रोडक्ट डिलीवर करता है तो हिंदुस्तान के हर घर में हम अपना प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं। ये बिल्कुल असंभव दिखने वाली चीज अब संभव हो गई है, और आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है, बहुत एक्साइटमेंट का विषय है, बहुत खुशी का मौका है। तो इसको अपनी टीम में इसी उत्साह के साथ में आप भेजिए, नीचे भेजिए। और मैं चैट बॉक्स में एक मैसेज देख पा रहा था अभी, कुछ लोगों का प्रश्न है कि क्या अपनी दुकान के लिए कुछ कमीशन मिलेगा। देखिए, कमीशन नहीं मिलेगा, ये एक कमीशन आपको दूसरे रूप में मिलेगा, एक नेटवर्क के रूप में आपको कितना बड़ा कमीशन मिलेगा, कितना वॉल्यूम मिलेगा, कितनी बड़ी पॉजिटिविटी मिलेगी, उस चीज को आपने ध्यान में रखना है। जानबूझ के इस पे कमीशन को इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि हम लोग 1-2% में हमारे डायरेक्ट सेलर को उलझाना नहीं चाहते, मिशन के रूप में इसको हम लोग लेना चाहते हैं। सो वो क्लियरिटी यहाँ पे आप कीजिए। आपको जो भी बेनिफिट मिलेगा, आपको नेटवर्क के रूप में इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन डिस्प्ले वॉल पे फाइनेंशियली उसको उस प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो दूसरे एंगल में होगा। तो वो शाम की मीटिंग में और ज्यादा क्लियरिटी उसमें आएगी। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं अब मुकेश कोठारी सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि उन्होंने हमें दिखाया कि आरसीएम बिजनेस, आरसीएम के प्रोडक्ट इंडियन रेट कल्चर मेंटलिटी के प्रोडक्ट हैं, और आरसीएम ही क्यों हमें करना चाहिए वो उन्होंने वर्षों पहले ऑडियो टेप के माध्यम से बताया था। सो मैं कोठारी सर से आमंत्रित करता हूं कि वो भी हमारा मार्गदर्शन करें। मुकेश कोठारी सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सभी साथियों को, प्री-कोर, सब-कोर के जो हमारे जितने सीनियर साथी हैं, साइड कोर लीडर, उन सब लोगों का मैं बहुत बहुत सत नमन करता हूं कि उन्होंने इस इवेंट को शानदार बनाया, यादगार बनाया कि आप सब लोग एक साथ आए एक मंच पर। दोस्तों, 2011 की जो हमारे साथ त्रासदी हुई थी और 2012 के बाद जब से हमने मीटिंग लेना चालू किया, शायद मुझे यहाँ तक याद है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले शुरुआत में जो बाहर आउटसाइड की मीटिंग मैंने लेना चालू किया था, उस समय एक ही फोकस था, वो था डिस्प्ले वॉल। और डिस्प्ले वॉल के बारे में इसलिए बताते थे कि मैं 2012 से अपनी हर मीटिंग में बोलता था, और उसको मैंने 2017-18 की एनिवर्सरी में भी बोला था, जो दिखता है वो बिकता है। यानी आप कितनी चीजों को दिखा सकते हैं, उसके आधार पर आपके बिकने की संभावना होती है। और दूसरा कि जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। तो झूठ हमें बोलना नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट शानदार सौरभ जी और टीसी छाबड़ा जी ने हमें लाके दिया, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और बोलने में हम पहले ही माहिर हैं, और दिखाने का जो काम है वो है। तो डिस्प्ले वॉल के बारे में हम शुरू से बात करते आए हैं, लेकिन बीसी छाबड़ा जी ने 25 तारीख से 1 करोड़ का जब से सपना लिया, जब से ये लगने लगा है कि ये सपना बहुत नजदीक है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ बीसी छाबड़ा जी का कि उन्होंने यूं कहे कि आग जल रही थी, उसके अंदर कुछ बारूद डाल दिया, जिससे वो तेज भभक गई है, और बहुत तेज गति से ये बिजनेस होने वाला है। क्योंकि डिस्प्ले वॉल एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आप घर घर में जा सकते हो। और मजे की बात है कि अगर 1 करोड़ शॉप खोलनी हो तो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था का 80% पैसा लग जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि हम बिना किसी 1 रुपया लगाए हिंदुस्तान में 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल यानी अपनी दुकान खुला सकते हैं। मुझे ये चीजें इतनी रोमांचित कर देती है कि मेरे सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं शुरू से ही जमीन से जुड़ा रहा हूँ। उल्टा पुल्टा बोलना मेरी आदत नहीं है, और ज्यादा मैं गड़बड़ चीजें सुन नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं किस तरह का नेचर है मेरा। हालांकि मैं अपने आप को चेंज करने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब अंदर से फील आती है ना किसी चीज की, तो वो वाली फील जो है आज मुझे आ रही है। और मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल का मतलब है आने वाले समय में आरसीएम बिजनेस का 60,000 करोड़ 60,000 करोड़ का टर्नओवर होगा। अब वो कितना जल्दी होगा ये आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है। हम सब लोग मिलकर काम करें, और मैं इस मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब शाम को जो 8 बजे प्रोग्राम है रॉयल्टी एंड टेक्निकल साथियों का, रॉयल्टी एंड अबाउ साथियों का, तो मैं चाहता हूं कि आप सब प्री-कोर सबकोर मिलकर तमाम जितने भी लीडर छूटे हुए हैं उनको 8 बजे की मीटिंग में आमंत्रित कीजिए, और ऐतिहासिक पल का एक मतलब एविडेंस बनिए आप। इसी मौके पे मैं आप लोगों का बहुत बहुत यूनिक एजुकेशन सिस्टम के उसमें लाइव भी कर देंगे, यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे लाइव भी, ताकि क्योंकि उसमें ज्यादा लोग आना चाहेंगे। यूएस चैनल पे उसको लाइव भी कर देंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाएं। और क्योंकि इसकी लिमिटेशन है 1000 आदमी से ज्यादा लोग जूम पर नहीं आ सकते, तो इस लिमिटेशन को खत्म करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में एक जैसा मैसेज जाए,
तो बीसी छाबड़ा जी ने सजेशन दिया, आज के प्रोग्राम को कंडक्ट किया, और ये प्रोग्राम और अपनी दुकान को इस तरह से बदलने में बीसी छाबड़ा जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वैसे हमारे भीष्म पितामह हैं, हमेशा कुछ न कुछ नया लेकर आते हैं और यही चीजें हमारे को बहुत एक्साइटेड करती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, अर्पित जी, बीसी छाबड़ा जी और तमाम कोर टीम, सब कोर और प्री कोर साथियों, धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी बनने के लिए। और मैं समझता हूँ अभी ओवर करें, आज की मीटिंग को समाप्त करते हैं सर। हाँ, आज की मीटिंग की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। थैंक यू। थैंक यू। ओके, जय श्री